यार सिगरेट पी रही है एंड लगा देती थी, मतलब What? यस शी यूज्ड टू डू ऐश लगा देती थी? यस What the fuck भाई, तो साइको है। एंड ड्रिंक्स जान के स्पिल करती थी एंड वो चीज़ कैप्चर हो गई कैमरा में, मेरे को दिखाया उन दोनों ने। मैंने बॉटल उठाई, खोली, बैठी है वो आराम से, मैं वहाँ पे खड़ी हुई, ऐसे डाल रही हूँ मैं उसके ऊपर। शी वाज जस्ट सिटिंग, शी वाज नॉट सेइंग एनीथिंग। एक मेरे को रैंडम ग्रुप मिला था, उन लोगों का सुबह प्लान बन रहा था मलाना जाने का, मेरा कोई प्लान नहीं था। वो बाइक पे जा रहे थे, वहाँ से उन लोगों ने कसौल से नीचे से बाइक्स कर ली थी, तो मेरा भी प्लान बन गया उनके साथ जाने का। उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम बाइक चलाई थी पहाड़ों पे। यस, हिमालयन चलाई थी वो। अच्छा। यस। और उससे पहले कभी बाइक नहीं चलाई थी या फिर पहाड़ों पे नहीं चलाई? कभी नहीं चलाई थी। हैंड टू हैंड सीख लिया? हाँ, मैं बोलती हूँ यार टॉक्सिक हो चुका है, निकल इधर से। वो बोलती है यार नहीं, इतना टाइम दे दिया, अब इसको तो मैंने ही बनाया है जो ये है आज। मुझे एंजाइटी के इश्यूज हुए आज से 4 साल पहले। मैंने खुद पे वर्कआउट किया, बुक्स रीड करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन करने का ट्राई किया, बट हुआ नहीं, बर्स्ट आउट हो गई एकदम से। वापस से मतलब मेरा अपने आप बिलीव बढ़ गया भगवान में, उनके वजह से शायद तक मेरी एंजाइटी कम हुई है कहीं ना कहीं। It's been how many years you have been making content on Instagram? It's been 3.5 years. Okay. Yeah, and अब तो paid promotions भी आ रहे हैं, so I'm which is actually good, enjoying that part. Which is good. Yeah. Like I saw your profile. Yeah, actually it's good because like it's a mix of workout videos and you know travel, carousels, travel Yes, carousels and everything. yes. So it's good. Are you working out? अभी नहीं, these days I'm not working out. थोड़ा सा अभी टाइम नहीं मिल रहा यार एक्चुअली। क्यों? मतलब what's your schedule ऐसे? Office 10 to 7. Okay. 10 to 7? Yeah. And it is way far from here, MI Road. And morning में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो मुझे 9 बजे निकलना होता है यहाँ से, एंड शाम को मैं 9 बजे पहुँचती हूँ घर। हाँ मतलब यार अभी जयपुर में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। Yes, it's like next Delhi. Right? सच में ऐसा गुड़गांव दिल्ली वाला बिल्कुल ट्रैफिक है यहाँ पे। Seriously. बिकॉज मैं भी अभी कल परसों किससे बात कर रहा था, तो मतलब आई वाज डिस्कसिंग विद दैट पर्सन कि पहले यहाँ से और मालेनगर WTV तक जाने में 10-15 मिनट लगते थे। और अभी जगतपुरा का ट्रैफिक, ओ गॉड, मतलब एवरीवन इज मतलब सबके पास में 4 व्हीलर्स है। अब हो गई हैं कोविड के बाद से 2 व्हीलर्स तो। हाँ मतलब वही वो ट्रैफिक जो है ना, क्योंकि सबके पास कार्स हैं और वो भी एक ही घर में 4-4 5-5 गाड़ियाँ हैं, तो लोग बस वाली चीज़ है। When did you join? 2 years back. अच्छा, जब स्टार्ट हुआ था तब। हाँ, उससे पहले कभी वर्कआउट नहीं करा? उससे पहले कभी वर्कआउट नहीं किया। सच में? Yeah. मुझे लगा like you have been working out since a long time now, like college, school time. It is मतलब I am not obsessed with gym and all. Yeah, मतलब but I enjoy working out sometimes because I was going through something when I joined, right? Okay. So फिर ज्वाइन किया तो या इट वाज मतलब माइंड थोड़ा सा ठीक हुआ मेरा उसके बाद में। Going through something as in like career wise or like relationship? Career wise as well, फ्रेंड्स के साइड से भी बहुत सारी चीजें थी, दोस्तों की साइड से भी। अच्छा। रिलेशनशिप भी। ओके। तो बहुत सारी चीजें, सब कुछ एक साथ ही आ गया। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ यार मतलब मैं तो because I have been working out since a long time and I thought because you post workout videos, so I thought कि you have been working out since a long time. And when I joined, I was underweight. अच्छा. 46.5 kgs. Really? Yeah. Because of पता नहीं यार, चलता रहता है। हाँ, मतलब वो at that time it was genetics या कुछ ऐसा बचपन से ही, मतलब वो वाली चीज नहीं, वो वाली चीज बचपन से नहीं है। I was going through, I told you right. So वो मेरी हेल्थ को अफेक्ट कर रही थी चीज बहुत ज़्यादा, and I am a overthinker. Okay. Yeah. So मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों को लेके भी। Okay. I see. But यार I think because I have a lot of friends जो overthink करते हैं, I'm not like I overthink about career, that's it. Relationships या फिर friendships या breakups, ये सब चीज़ों पे I don't think, मतलब मेरा दिमाग इतना चलता नहीं है honestly. But I think कितना it's very difficult when you overthink on every aspect of your life, and you know जो भी setbacks आ रहे हैं उस ऊपर भी you are just overthinking and you are just getting into that loop, तो वहाँ से बाहर निकलना it's very difficult. True. But I am working on that part too. अभी तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। अच्छा,
हाउ मतलब जस्ट वर्किंग आउट या फिर नॉट जस्ट वर्किंग आउट, आई स्टार्ट मतलब अभी स्टार्ट बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी है, जैसे आई यूज टू डू पेंटिंग, राइट? ओके सो इट ऑलवेज काम्स माई माइंड। तो मैंने वापस वो That's- स्टार्ट that's कर your दिया, सब go-to. कुछ ख़त्म कर दिया था। अच्छा आई स्टार्टेड डूइंग ट्रैवल, ठीक है, वो भी उसी टाइम पे स्टार्ट किया था। अच्छा यस, ओके सो जब मैंने सोलो ट्रिप करना स्टार्ट किया, एट दैट टाइम मेरे पास मेरी गाड़ी नहीं थी, अच्छा एंड मैं प्रेफर यही करती हूँ कि घर वालों से मांग के कहीं पे जाना, नहीं वो नहीं सही लगता मुझे। मेरी चीज़ है तो वो नहीं टोकेंगे, राइट? व्हिच इज गुड सो उस टाइम पे जब सोलो ट्रिप स्टार्ट करी तब तो बस से ही जाती थी यार, ऑब्वियसली। सो डर भी था, एक नर्वस थी बहुत ज़्यादा कि इफ़ लोग जज करें उस चीज़ को कि मैं होता है, अकेले हूँ, हाँ। ठीक है। इट वाज माय फर्स्ट सोलो ट्रिप एंड आई ऑलवेज वांटेड टू गो, मतलब मुझे माउंटेन से हमेशा पसंद है, माउंटेन से मतलब पता नहीं एक कनेक्शन है मेरा, हाँ बिकॉज माय दादी इज मतलब शी वाज फ्रॉम मसूरी, उत्तराखंड। ओके माइट भी वो कनेक्शन हो, हाँ हो पता सकता नहीं। है हो हाँ, सकता है माइट भी तो जाना स्टार्ट किया सोलो, फिर तो अभी तक 17 ट्रिप्स कर चुकी हूँ मैं हिमाचल की। सच में यस, मतलब हिमाचल में बिकॉज यार आई मतलब रिसेंटली मैं सोच रहा था अभी इस साल ही कि आई नीड टू गेट आउट ऑफ जयपुर, मतलब इससे सोलो, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स चलते नहीं है, ही इज़ वन ऑफ देम, कोई नहीं चलता, सब लोग बहाने देंगे कुछ ना कुछ, घर पे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, किसी की जॉब में कुछ चल रहा है, वो सब चीज़ें। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं सोलो ट्रिप निकल जाऊँ, अकेला चल जाऊँ कहीं पे, बट मेरे को डर लगता है यार, मतलब नहीं यू I'm very- शुड, मतलब मैं डरते डरते गई थी, हाँ। बट वहाँ पे मतलब लिटरली मैं बहुत चेंज होके आई हूँ वहाँ से, सच में। मतलब इट इन वाज व्हाट जस्ट सेंस 2 days ट्रिप, मतलब केदार- you डरते went to डरते गई केदारनाथ थी। ना अभी? केदारनाथ 5 times। 5 times you went Yes, together? yes. Wow, nice. Every year I visit. अच्छा Yes, I believe in Shivji. ओके I feel I am connected. Yeah. अच्छा Yes. तो वो बुक पढ़ी है तुम अमीश त्रिपाठी वाली शिव ट्रिलॉजी? नहीं पढ़ी यार। अच्छा I you used don't to you read. don't No. I like reading. ओके But वापस से start किया है अभी। अच्छा व्हाट आर यू रीडिंग करंटली? अभी तो मैं पढ़ रही हूँ this 5 AM। व्हाट इज इट लाइक, सेल्फ हेल्प बुक है क्या? हाँ। 5 AM It is like कैसे बताऊँ, मतलब खुद को पहचानने वाली चीज़ है। So खुद को पहचानने वाली, मतलब इन व्हाट लाइक इज इट व्हाट्स द जॉनर लाइक फिक्शन? यार अभी fiction. फिक्शन ओके 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 Fiction. I read, मतलब वही पढ़ती हूँ मैं आज से। इंटरेस्टिंग। हाँ क्या अच्छा यू वर टेलिंग मी अबाउट द ट्रायल स्टोरी। सो व्हेन आई मतलब वहाँ पे पहुँची, 2 buses, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा कहाँ पे, difficult किधर होता था। किधर? हिमाचल में कसौल? नहीं, कसौल नहीं पसंद है मुझे। अच्छा। मतलब कमर्शियल प्लेसेस में कभी नहीं जाती। जीबी मुझे जीबी बिल्कुल नहीं जीबी इज पसंद गुड ना? है। जीबी इज गुड, बट वो भी कमर्शियल हो गया है। बट आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन हिमाचल अच्छा अब तो। एवरीवन नोज मी जहाँ पे भी Okay. मैं जाती हूँ। Okay, तो वो okay. लोग पहले से ही बुलाते हैं, शिवानी यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे नहीं, नो यहाँ पे रुकेगी, इनके साथ नहीं रुकेगी। अच्छा ऐसा सही होता है यार, वहाँ ये तो पे। बढ़िया है। हाँ सो या जेबी में भी फ्रेंड्स हैं, ओके। एंड देयर इज अ प्लेस सेथन। अच्छा सेठन मुझे नहीं आइडिया। Yeah. So लोग उसको सेथन वैली बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट अ वैली। Okay. ओके, लोगों को नहीं पता है। अच्छा सो वो कमर्शियल अभी होना स्टार्ट हुई है, आई गेस फ्रॉम लास्ट 1 year, ओके और मैं उस 3 साल से जा रही हूँ मैं वहाँ पे। अच्छा यस, सो वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। हाँ मतलब आई बहुत थिंक अच्छी है। कमर्शियल भी, बट वही है ना कि कमर्शियल होता ही तब है जब यू नो व्हेन पीपल मोस्टली कंटेंट क्रिएटर्स हु विजिट दोस प्लेसेस एंड दे मेक कंटेंट आउट ऑफ इट एंड देन दे टेल द वर्ल्ड कि देयर इज दिस प्लेस व्हिच इज वेरी पीसफुल, फिर सब लोग वहीं जाएंगे। फिर कसौल जीबी भी, बिकॉज व्हेन आई हर्ड ऑफ जीबी तब कोई नहीं, ज़्यादा लोग नहीं जाते थे। मेरे रूममेट ने मुझे बताया था बॉम्बे में, इन बॉम्बे, तो देन आई गॉट टू नो कि अच्छा जीबी भी है, बिकॉज आई हैवंट ट्रैवल्ड मच, बट पीपल टोल्ड मी कि जेबी एक सुंदर जगह है, वेरी पीसफुल, कसौल तो बहुत हाइप्ड है एक्सेट्रा। बट फिर वही है कि अभी यू आर टेलिंग मी कि जेबी भी काफी कमर्शियल हो चुका है, जेबी बहुत कमर्शियल हो गया है, इट इज नॉट गुड आई थिंक, Yeah. क्योंकि इंडिया में इतनी सारी अनएक्सप्लोर्ड जगह है, बट यस भाई ये कि बहुत सारी कमर्शियलाइज हैं। ट्रू। और आई रिमेम्बर बचपन में मैं गया था एक हिमाचल में जगह है काला टॉप, मतलब धर्मशाला मैक्लोडगंज तो पीक लोकेशंस हैं, उसके बीच में एक काला टॉप जगह थी, फैमिली के साथ गया था, और वेरी अनहर्ड ऑफ, नो वन न्यू कि कौन सी जगह है, एंड वेरी प्रिटी, लाइक
बिल्कुल ग्रीनरी पीसफुल, कोई भी नहीं है, वी आर स्टेइंग इन अ गेस्ट हाउस और समथिंग। ओके और मतलब मेरा वही मेमोरी है कि व्हेन यू गो टू सच अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस तो वहाँ पे यू मीट लोकल पीपल एंड दे आर क्वाइट वेलकमिंग। yes very true and according to मतलब other places हिमाचल के लोग बहुत अच्छे हैं, very helpful ओके। मतलब प्योर बाय हार्ट। और कौन सी जगह है हिमाचल में? हिमाचल में देयर इज अ प्लेस न्यू शनाग, इट्स New? नियर बाय न्यू शनाग, न्यू शिनाग, ओके। इट्स नियर बाय मनाली, 7 kilometers फ्रॉम देयर, आउटर्स में। बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पे गई थी मैंने, मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप वहीं पे ही किया था। अच्छा, वो जो फर्स्ट टाइम गए थे, yes ओके। सो वी कॉल इट एप्पल गार्डन, वहाँ पे Apples एप्पल हैं बहुत ऑर्किड है वहाँ Okay, पे, यस। okay. सो बहुत सुंदर है, मतलब इट इज़ गुड। बट व्हाट डू यू डू? सो माय थिंग इज कि मैं जब सोचता हूँ ना कि सोलो ट्रिप पे जाऊंगा, ये 7 दिन के लिए जाऊंगा, तो इनिशियल 3-4 दिन में तो मजा आएगा, यू आर मीटिंग न्यू पीपल। उसके बाद क्या करोगे? लाइक व्हाट डू यू डू यूजुअली? लाइक इफ यू आर जस्ट गोइंग टू सम स्मॉल विलेज इन हिमाचल, ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए जगह है नहीं वहाँ पे, तो आइदर यू ट्रैक समवेयर या फिर आई ऑलवेज ट्रैक, अच्छा आई लव इट। अच्छा, यू ट्रैक अ लॉट। yes दैट इज व्हाई, मतलब जिम की जो अपन बात कर रहे थे, हाँ। इसलिए मुझे मतलब ट्रैक्स इतने सारे कर लेती हूँ तो फिट रहता है, वैसे भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके हाँ, बिकॉज आई थॉट, हाँ बिकॉज यू हैव अ फिट बॉडी, तो आई थॉट कि यार काफी टाइम से वर्कआउट कर रही होगी या ऐसा कुछ तो होगा। ट्रैकिंग होती है, और ट्रस्ट मी वहाँ के खुद के लोग जो हिमाचल के मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग खुद मुझे बोलते हैं कि तू पहाड़ी है भाई, तू हमसे अच्छा चल लेती है। अच्छा Yes, यार, ये तो आई डोंट नो इफ आई शुड अग्री, बट बिकॉज मैंने देखा है पहाड़ी लोग बहुत जल्दी जाते हैं यार, Yes. उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती। बिल्कुल वो नहीं सब होती, बट मैं altitude उनसे से। जल्दी चलती हूँ। इंटरेस्टिंग। मतलब मैं जब नेक्स्ट टाइम अब ट्रैक या कहीं सोलो ट्रिप पे जाऊंगा तो लास्ट की For कहाँ जाना sure, चाहिए, yes. क्योंकि मुझे कमर्शियलाइज जगह नहीं जाना कोई भी, वो है। There are एंड more places कौन सा है? स्पीति पूरा कवर कर रखा है। अच्छा, Yes, वो भी मैंने मेरी गाड़ी से ही किया है। सच में? Yes, Wow, फर्स्ट यार। टाइम जब गई थी स्पीति तब। एंड और सो भी वर यू जगह लाइक हैं। दिस एडवेंचर्स बचपन से या फिर बचपन से। बचपन से लाइक यू आर इनटू स्पोर्ट्स या ऐसा कुछ? Yes, I used to play बैडमिंटन, ओके। एंड फुटबॉल भी पसंद है बट ढंग से आता नहीं है। बास्केटबॉल भी पसंद है बट हाँ मतलब यू लाइक Yes, यू यूज्ड टू प्ले, बट ऐसा प्रोफेशनली ऐसा कुछ नहीं कि स्कूल लेवल पे बट नहीं यस खेलो? नहीं, अकेडमी के लिए मैं खेलती हूँ, ये क्या है बैडमिंटन, जगतपुरा अकेडमी के लिए। सो रियली? ओके, सो वी मतलब हम कल ही गए थे, वी वेंट टू प्ले बैडमिंटन, यहाँ पे एक अकेडमी है। Okay. आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन बहुत ज़्यादा पहले, Okay. अभी तो छूट गया, लाइक आफ्टर 2 years वी वेंट यस्टरडे, तो वहाँ पे खेल रहे थे। बट या वील प्ले समडे यार, मतलब मज़ा आएगा। For sure, Because for sure. मैं पूरे जिम में मैं बहुत सारे लोगों से पूछ चुका हूँ यार, कोई खेलता है क्या बैडमिंटन, कोई चल रहा है क्या, कोई खेलेगा क्या, वैसा। लाइक हाउ डिड द कंटेंट जर्नी स्टार्टेड? सो यू स्टार्टेड पोस्टिंग carousels और लाइक फोटोज या फिर रील्स के टाइम से? नो, हाँ रील्स के टाइम नहीं, टिकटॉक के टाइम से। Really? अच्छा, फिर तो बहुत टाइम हो गया यार, तो यू आर ओजी काइंड ऑफ। मतलब अभी तो मेरे को हंसी आती है उस वाली चीज़ पे, बट एंड आई यूज्ड टू हेट इट। टिकटॉक वीडियोस जो बना के डालते वो थे ना, मैं डब उन पे स्मैश या हंसती थी। टिकटॉक? डब स्मैश तो उससे भी पहले आता है ना? यस। सो मेरे को पसंद नहीं था, बट जब टिकटॉक बंद होने वाला था ना, उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा। वन ऑफ माय फ्रेंड उसने मुझे इंसिस्ट किया कि हाँ करना, ठीक है। हाँ, तो ही यूज्ड टू टेक माय पिक्चर्स, ही यूज्ड टू टेक माय वीडियोस एंड मैं अपलोड कर देती थी। तो जब स्टार्ट करना किया ना, तो वो अच्छा लगने लग गया यार, फिर बंद ही हो गया। हाँ। फिर रील्स का आ गया ट्रेंड, सो आई स्टार्टेड मेकिंग न्यू वीडियोस और रील्स पे डालना स्टार्ट किया। फिर एंड पिक्चर्स का बचपन से मुझे शौक है। अच्छा, लाइक क्वाइट फोटोजेनिक। यस ओके, यस। इंटरेस्टिंग। तो फिर लाइक ओके, सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम भी लाइक व्हेन, हाउ वाज योर फर्स्ट ब्रांड एंडोर्समेंट या एनी ब्रांड अप्रोच्ड यू फॉर बार्टर या फिर कैसा? फॉर बार्टर यार, आई फ्रैंकली डोंट, आई एम सॉरी, दिस इज ओके, यू डोंट डू बार्टर? नहीं, अब तो नहीं करती मैं। अच्छा। बट हाँ, अच्छे ब्रांड्स के साथ में करती हूँ, बट आई फ्रैंकली डोंट रिमेम्बर कि कौन सा फर्स्ट ब्रांड था। ये बहुत बुरी बात है, आई नो दैट, बट नहीं मतलब हाँ, कौन से फर्स्ट भी नहीं तो लाइक द
memory you have किसी भी उसके? आई डू हैव अ मेमोरी कि कौन सा ब्रांड है बट मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका. Okay, okay. आई हैव टू चेक. कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ सही है. तो मतलब when But was yes, it? I was very happy when I got a barter from Ponds. Okay, Yes. okay. So For lotion. हाँ, that मतलब, is something, yeah, क्या big thing. Pond's का Yeah. ही था ना, नहीं वो Dove का था कि Pond's का है, I हमने did हमने एक Pond's. तरफ ये लगाया, एक तरफ ये लगाया, वो वाली. Okay, okay, nice. और अभी तो मतलब कितना पहले था ये? How long? ये था 1.5 साल पहले. Okay, और अभी तो like it's हाँ, you're doing अभी it. तो it's मन fine. कर रहा है अभी तो वैसे. I have बहुत सारे meals हैं मेरे पास Okay. में, but I'm not doing anything अभी But why? these days. I don't have time यार. No, but हाँ वो तो है यार, but isn't it like I really feel if you have the distribution तो it's very easy money. मुझे ऐसा लगता है, मेरा ही पर्सपेक्टिव है. बहुत टायरिंग हो जाता है. अच्छा. सैटरडे संडेज ऑफ होता है मेरा, हाँ, बट स्टिल आई ट्राइड व्हेन आई जॉइंड दिस जॉब. मतलब अभी स्विच किया है मैंने, हम्म. तो अभी रिसेंटली आई जॉइंड दिस जॉब. Okay. सो अभी ऑफ भी नहीं ले सकते और कुछ अभी नहीं. ऑफ नहीं ले सकते और मुझे लेना भी नहीं. एक्चुअली आई एंजॉय माई वर्क अच्छा. वेरी मच. सो बट ठीक है, मतलब ऐसे होता है ना कि हाँ यहाँ से भी पैसे मिल रहे पैसे हैं मिल और रहे हैं, हाँ, हाँ. तो वाई नॉट. हाँ, but it's more like you choose stability over Yes, ऐसा very yes. unstable career या कुछ भी, because career graph काफी different होता है. True, as a creator. because as a content creator, मतलब मुझसे बहुत अच्छे बैठे हैं यार. मतलब आई एम तो नॉट डूइंग एनीथिंग अकॉर्डिंग टू मी, राइट? ऐसा क्यों मतलब बिकॉज मैं टारगेट कर रही हूँ बहुत ऊपर वाले लोगों को, Okay. ऑब्वियसली, राइट? हाँ, like you are looking up to Yes. people जो काफी अच्छा हाँ. मतलब So- जो जिनका ब्रेड एंड बटर है. Yes, so according to that I am not doing anything, right? You wanted to मैंने be an Indigo- अच्छा. हाँ, सच में? पहले नहीं, अच्छा. पहले कभी भी नहीं. आई वांटेड टू बी केबिन अटेंडेंट, Okay. एंड मैंने वर्क भी किया हुआ है इंडिगो के साथ फॉर 3 months. Oh, nice. Yes. Interesting. बट ट्रेनिंग पीरियड में ही ना थोड़ा सा दिमाग ऐसे हो गया था. मतलब मैं कभी मेरे घर से दूर नहीं रही हूँ. अभी ट्रैवल करना तो अभी स्टार्ट किया है. कभी नहीं गई हूँ. स्कूल ट्रिप्स पे भी बाहर नहीं भेजते थे घर वाले, अच्छा. और मैं भी नहीं जाती थी. तो आई एम वेरी अटैच टू माई फैमिली. मतलब सब लोग होते हैं, बट होम सिकनेस हो जाती है सही मुझे. है. तो उस टाइम पे किया. फिर वहाँ से डेली रोती थी. डेली मम्मी को कॉल जाता था मेरा कि मेरे को आना है, मेरे को नहीं करनी है जॉब, मेरे को नहीं. तो वो वाला तो छोड़ ही दिया. एंड मुझे हमेशा डर लगता था इंटरव्यूज देने में. Okay. दैट इज व्हाई आई चोज दिस कि मैं लूंगी करियर. अब interview. अब तो मैं ही लूंगी. मैं ही लूंगी. Yes. सही है. लोग मुझसे बना के रखेंगे पूरे ऑफिस में. क्या है? बनानी ही पड़ेगी उन्हें, कोई ऑप्शन नहीं है. नाइस है. बट yeah, हाँ मतलब I feel cabin crew वाला जो like the profession, you have to be really passionate about it, because Yes. I've had many friends. I've dated one person from cabin crew and I find them very toxic though, but Yeah. like they were very passionate about they know everything about aviation and not the क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिकल पार्ट ऑफ इट, Yes, बट yes. वेरी मच अबाउट द फिजिक्स की कैसे क्या होता है सारी एंड चीजें. आई तो यूज टू लव ट्रैवल. अभी भी पसंद है मुझे, शायद तक इस वजह से इसलिए मुझे वो पसंद थी चीज़. एंड इट इज़ अ ग्लैमरस वर्ल्ड, राइट? सो इज इट इट इज़. ओके. और कौन सी जगह है लाइक व्हिच पीपल शुड नो अबाउट व्हाइल यू वर ट्रैवलिंग? हिमाचल में, मतलब मेरे को हिमाचल बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं इतनी बार गई हूँ. तो some people are mountain Yeah. people and some people are beach Yes, person. yes, ऐसा. yes. And Okay, I you are am not a mountain beach person. Yeah. मैं इतना पहाड़ों में घूमा हूँ बचपन में कि मैं अब माउंटेन्स जाने का मन नहीं करता मेरा. बिकॉज मतलब मेरी फैमिली, मेरे पापा के साथ जब भी मैं गया हूँ तो वी यूज्ड टू गो ऐसा कार ड्राइव करके यहाँ से, Okay. एंड सब पहाड़ 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 पहाड़. तो अब मैं आई प्रेफर कि जहाँ पे बीच हो, आराम से फ्लाई करके आप जा रहे हो, जस्ट चिलिंग. So you are मोर like, बीच पर्सन राइट beach नाउ. person. Okay. बट कभी कभी ऐसा चल मस्ती है कि यार चल जाना चाहिए पहाड़ों पे भी जाना चाहिए. यार ऐसा क्या पहाड़ों पे ना वो आपकी मतलब आपकी नेगेटिविटी ले लेते हैं, और दिस इज ट्रू. ओके. मेरे साथ में ये चीज़ हुई है, मैंने एक्सपीरियंस किया है और बहुत लोगों ने भी किया है. अच्छा. यस, तो वो लेते हैं और आपको पॉजिटिविटी ही देते हैं. हाँ, also you make new friends ना वहाँ पे जाके. Yes, So you yes. prefer hostels, like if you are going solo to hostels yeah. हाँ, स्टार्टिंग में तो किया, बट अभी इतने सारे फ्रेंड्स हैं जिनके गेस्ट हाउस है वहाँ पे. Okay, nice यार. सो आई मतलब वहीं पे रुक वहीं जाती पे हूँ. you यस stay over there. यस. हाँ, क्योंकि मैंने भी मतलब हॉस्टल में रहने, मतलब हॉस्टल में स्टे करने का या ट्रैवल करने का अलग एक्सपीरियंस होता है.
you meet a lot of new people and you know फुल बकचोदी चलती है यार वहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ भी कर रहे हो. आई वेंट टू गोवा, तो मेरा तो वो है कि लास्ट मेमोरी मेरी गोवा की है, तो वहाँ जाके बकचोदी कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो और पार्टी करके आ रहे हो रात में 3-4 बजे, फिर वापस घूमने निकल गए. बिकॉज गोवा में भी यू नो देयर आर सो मेनी प्लेसेस जो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है. साउथ गोवा की अगर हम बात करें तो साउथ गोवा इज वेरी अनएक्सप्लोर्ड एंड वेरी वेरी प्रिटी. आई हैव नेवर बीन टू साउथ गोवा, मतलब मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया. हाँ, यूजुअली लोग नॉर्थ से तो नॉर्थ गोवा जाते हैं, वेगेटर और बिकॉज़ यार दोस्त, आपके दोस्तों की वजह से ना कई बार आपको उन्हीं की सुननी पड़ती है, तो ऐसा हो जाता है. आल्सो लाइक एवरीवन गोस देयर टू जस्ट पार्टी एंड चिल, वो चीज, और वो नॉर्थ में ज्यादा है. एंड दीस डेज तो आई एम, मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है ये लाइफ. पार्टी. ओके, बट डू यू पार्टी इन जनरल? आई डू, एंड मैंने बहुत ज्यादा पार्टी कर ली है. अच्छा, तो मेरे को वो चीज़ नहीं करनी है. इससे बेटर है कि यार मेरे दोस्तों के साथ में मैं कोई जगह बुक कर लूँ एंड हाउस पार्टी कर लूँ. हाउस पार्टी, यस. बट वो तो डिपेंड करता है ना, इफ यू हैव पीपल. बिकॉज सो देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, अभी डीजे वत्सल, तो मैं उससे ये बात कर रहा था, लाइक नॉट मेनी पीपल कैन पुल क्राउड, वो वाली चीज़ है. सो नॉट मेनी पीपल कैन host a house party with like hundreds of people, वो सब चीज़ें. yes. So depend करता है, it totally, it's जैसे हम लोग तो BNB बुक करते हैं, honestly prefer यही करते हैं, but very close group of friends और वो सब चीज़ें. मस्ट हैव मेट सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स ना, कि यार ट्रिप्स पे बहुत यूनिक लोग मिलते हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देते हैं. आई फील जो आप पहले बोल रहे थे ना कि चेंज हो गई मैं ट्रिप्स पे जाने के बाद से या फिर ट्रैवल करने के बाद से, it is more like it's not about traveling, it's more like getting the experience, and eventually when you see that इतनी बड़ी दुनिया है, तो somewhere it humbles you. आप ज़्यादा अपने आप को लेके सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होगे इन जनरल. ट्रू. और आपको ये वाली चीज़ करनी चाहिए. मैंने इसलिए करी थी, ऐसा कुछ नहीं था कि सोलो ट्रिप पे जाना है. पहले से सोच रही थी कि चेंज होके आऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है, अब मुझे किसी ने ऐसे बोल दिया था कि ये तो ट्रिप्स ही नहीं कर सकती, ये तो अपने घर वालों से अलग नहीं रह सकती. ईगो पे आ गई थी वो वाली चीज़ थी मेरे दिमाग में, रह गई थी. ओके, तो मैं गई घर पे, तो झूठ ही बोला था ऑब्वियसली, क्योंकि अकेले कैसे तो जान देंगे घर वाले. तो घर पे अच्छा फ्रेंड्स से जा रही हो ऐसा. ओके. तो फिर गई, 2 बस चेंज करनी पड़ती हैं यार. कहाँ के लिए? कसौल, मतलब हिमाचल के ऊपर. मनाली पहुँचते हो आप सबसे पहले. ओके. तो यहाँ से चंडीगढ़ तक तो अच्छी बसेस मिलती हैं आपको. सुबह चंडीगढ़ से रोडवेज में जाती थी मैं. हाँ, जो लोकल वहाँ का होता है वो ना. यस, बिकॉज उस टाइम पे चलती ही नहीं है बसेस अच्छी, तो वो रोडवेज बसेस होती थी. एंड ओ गॉड, बट ठीक है, मेरे को ऐसे था, बट यही तो ट्रैवल है यार, मतलब रॉ लाइक यू आर ट्रैवलिंग और पूरी एक्चुअल में कैसी लाइफ है, दुनिया है. फिर तो मैं इस चीज़ को इतना एंजॉय करने लग गई थी. बिकॉज यार इधर उधर से भी जब आपको पॉजिटिव चीज़ें सुनने में आती है ना खुद के लिए, तो समवेयर आप मोटिवेट ही होते हो इस चीज़ से. सो मेरे को अच्छा लगने लग गया था. मेरे हिमाचल के, मतलब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना ट्रिप पे, तभी मेरे दोस्त बन गए थे वहाँ पे. एक मेरे को रैंडम ग्रुप मिला था. उसमें कौन थे, 3 लड़के थे, 2 लड़कियाँ थी. मैं कहाँ पे थी, मलाना. ओके. यस. सो वहाँ पे मलाना. हाँ, मलाना तो क्रीम आती है ना कुछ. हाँ, आती है ना. वही की है क्या वो? हाँ. ओके, द प्लेस इज फेमस. हाँ. सो नहीं, मलाना में नहीं मिले थे, मुझे मिले थे छलाल कसौल के ऊपर है. अच्छा. है ना, ट्रैक है छोटा सा, वो है. वहाँ पे वो लोग मुझे मिले थे. तो उनमें से बात करी मुझसे आके, दोनों लड़कियों ने. फिर मैं उन लोगों के साथ में चिल किया रात को वहीं पर ही. देन उन लोगों का सुबह प्लान बन रहा था मलाना जाने का. मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरा वहीं रहने का प्लान था. ओके. फिर वो बाइक पे जा रहे थे, वहाँ से उन लोगों ने कसौल से नीचे से बाइक्स कर ली थी, है ना. तो मेरा भी प्लान बन गया उनके साथ जाने का. उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम बाइक चलाई थी पहाड़ों पे. यस, एंड इट वाज, इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार मेरा. हिमालयन चलाई थी वो भी. अच्छा. यस. और उससे पहले कभी बाइक नहीं चलाई थी या फिर पहाड़ों पे नहीं चलाई थी? कभी नहीं चलाई थी. हैंड टू हैंड सीख लिया. हाँ, कभी नहीं चलाई थी. सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरा. फिर हम लोग मलाना गए, मलाना बैठे, फिर वो लोग और ऊपर चले गए थे, बट मैं वापस आ गई. और आई भी नीचे बाइक से ही थी. अच्छा. बट वो उसका इंजन गर्म हो जाता है तो उसके ब्रेक्स नहीं लगते कई बार. ये होता है रॉयल एनफील्ड में. इतनी तेज स्लिप हुई ना मैं, बट बच गई. नीचे तो भाई नीचे ही जाती, नहीं तो
ब्रेक ही नहीं लग रहा था और मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं था, मेरे को पता थोड़ा है बाइक वगैरह का इतना सही है, ज़्यादा, हाँ। पहली बार चला रही हूँ, कुछ हाँ, पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था क्या होता है क्या नहीं, तो लग ही नहीं रहे, गिरी, बट ठीक है फिर? उधर ही गिरी पास में, तेज़ नहीं गिरी ज़्यादा, Okay. मसल पुल हो गया था मेरा, मैंने तो गाड़ी वहीं पे छोड़ी, मैंने उन भैया को कॉल किया, मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ गाड़ी, मेरे से नहीं आ रही, आप लेने आ जाना। फिर खुद कैसे गई? नहीं, पीछे से एक गाड़ी आ रही थी ऑल्टो, उन उनसे भैया लिफ्ट ने लेके? ही मुझे उठाया, ओके। बाइक तो बहुत हैवी थी यार, उठ ही नहीं रही थी, हाँ, हाँ। ठीक है, उन भैया ने ही उठाया मुझे, फिर उन्होंने गाड़ी में बिठाया, उनके पास में फर्स्ट एड भी था, पहाड़ी ही थे वो, अच्छा। अभी था मेरे पास मिलाना से और ओके। फिर? तो अब आगे चेकिंग चलती ही है, आप Okay. मलाना से आ रहे हो तो चेकिंग होगी ही हाँ, होगी हाँ, 100%, और ऐसी चेकिंग होती है, आपके शूज उतरवाते सबको check हैं, करते हैं, हेलमेट हाँ। उतर, क्योंकि हेलमेट पे भी लगा लेते हैं लोग, और ये क्या होता है ना, मलाना से आप लेके आ रहे हो ना, तो वही लोग पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि इसने इतनी टी लिया है, एक ली है तो Okay. इट्स ओके, ओके। ज्यादा लेके आ रहा है, मेरे पास हाँ, 4 बिकॉज थी, वहां से लोग आगे हाँ। बेचते हैं ना, लोकल लोगों का नहीं होता, लोकल tourist था का वो होता है। बंदा, और अच्छा। हम निकल गए, और मैंने देखा, मैंने फर्स्ट टाइम चेकिंग देखी यार, ऐसे हो रही होता थी, है भाई, लड़कियों की हाँ, भी चेकिंग कर रहे हैं वो, अब वो स्टफ ले लेते हैं, स्टफ तो उनको दे देते हैं, और पुलिस वाले पैसे भी लेते हैं साथ में, Of course, तो छोड़ने उनका के काम लिए। ही यही है। Yes. वो वहाँ खड़े भी क्यों हैं, आपको जाने नहीं देंगे पैसे तो दो। ये वाला इट वाज वो अ चीज़। गुड एक्सपीरियंस, नाइस यार, ये तो ये को मोटिवेट कर रहा है कि जाना चाहिए सोलो ट्रिप पे। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने मेरी गाड़ी ली, मेरी अर्निंग हाँ। से, ना मैंने किसी से हेल्प ली, भैया Okay. वगैरह से, कुछ नहीं, नाइस। मुझे लेनी थी हैरियर, बट हाँ। बजट ही कम पड़ गया, हाँ, क्या हाँ। करें, तो फिर ये ली। बट अच्छी है यार, ठीक है। इट इज गुड यार, हाँ। बहुत चला ली मैंने, हाँ, 2 साल में 70। तो आप अकेले चल जाते हो हाँ सोलो हाँ ट्रिप्स पे? हाँ, यस वाओ यार, अच्छा यस, भाई। तब भी झूठ बोल के गई थी घर पे फर्स्ट अच्छा, टाइम, क्या? गाड़ी से नहीं जान देंगे ना, हाँ, ऑफ कोर्स नहीं, हम तो मेरे को भी नहीं जाना था। पहाड़ों पे तो ये लोग घर वाले ऐसे समझते हैं ना कि पहाड़ों पे बहुत डिफिकल्ट है ड्राइव करना, बट नो, ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोगों को सिविक सेंस है, जो यहाँ पे लोगों को नहीं है, एग्जैक्टली। वो बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं यार, ट्रैफिक जैम नहीं करते वो ऐसे डबल लेन्स बना के, तो वो बहुत, मेरे को वहाँ पे ही गाड़ी चलाना पसंद है। तो मैं first time अकेले चली इतनी थी दूर तक यार। ड्राइव करना, लाइक इट वाज माय फर्स्ट टाइम, मैंने यहाँ पे हाईवे पे भी गाड़ी नहीं चलाई थी उससे हाँ। पहले, भाई सिर्फ ऑफिस से Nice घर है। लेके आती थी बस, और उस टाइम पे चलाई, सीधे लेके गई, हाँ, न्यू शनागी लेके गई, अच्छा। है ना। फिर उसके बाद में ऊपर दोस्तों का कॉल आ गया हाँ, कि न्यू ईयर्स का टाइम था वो, ओके। तो वो लोग पुलगा में थे, मेरा प्लान बन गया, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं यार मेरे, तो उन्हें बोला आ जा, फिर मैं डरी नहीं, मेरे को नहीं लगता इस चीज़ से डर यार, ठीक है, गई और पहुंच गई वहाँ पे, बढ़िया गाड़ी चला के। नाइस यार, बट व्हाई डोंट यू रिकॉर्ड ऑल दीस थिंग्स? बिकॉज़ यार आई एम प्लानिंग अब से। मतलब ऐसा ट्रैवल हाँ। आई फील ट्रैवल वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं लोगों को, बहुत Yes, इंटरेस्टिंग yes, होते हैं काफी, yes. वो चीज़। अब से बनाऊंगी, हाँ, यस, कि मतलब खुद से ड्राइव करके अकेले सोलो यार इतनी दूर जाना, तो इट्स वेरी फन, और was ऑल्सो very मतलब ऐसे good गट्स यार। गट्स होने चाहिए, मतलब हम दोनों अगर जा रहे हैं तो आई एम ओके, मैं अकेले नहीं जा सकता कहीं पे भी कार चला के। मैं बार बार कट कर रही हूँ तो मेरे को अजीब लग रहा है, सो आई नहीं, चले हैव यार। लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर, अभी धीरे धीरे करके याद आता जाता है। सो मेरे अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है, Okay. और मुझे शुरू से पसंद है कि मैं ही लीड करूँ, बिकॉज स्कूल से मैं अभी तक लीड करती आ रही हूँ, लीड इन द सेंस मतलब कैसे कि मेरी चलेगी, मेरी चलेगी, ऐसा मैं भी बोल रही हूँ कि भाई यहाँ जाना है तो यहीं जाना है, ऐसा। यार वो लोग मुझे रखते ही ऐसे हैं तो ओके ऐसा है। लाइक अच्छा, सच में लाइक Yes. गर्ल्स ग्रुप या फिर ऐसा यस लड़के? यस यस एवरीवेयर, मतलब Okay. जितने भी मेरे ग्रुप्स हैं सब में। नाइस यार, मतलब लड़कियों में तो आई सीन, बिकॉज मेरा उसमें बहुत अलग टेक है वैसे, कि गर्ल्स फ्रेंडशिप्स इज नॉट यस मुझे Not पता था ये तो something. आने वाला है, बिकॉज ये आता है, हाँ, ठीक है, एंड हाँ मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं, बट कई बार नहीं होता है, बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड, ओके। तो उसको मैं 8 साल से जानती हूँ, तो शी इज़ वेरी गुड एंड शी इज़ डूइंग रियली गुड इन हर बट व्हाई शी योर फ्रेंड? चलो लेट्स डिकोड इट। बिकॉज यार मेरी उससे वाइब मैच हुई है, एंड वाइब अपन करते रहते हैं ना, वाइब इससे मैच हो रही है और ये वाइब अच्छी है, बट कई बार अपन ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है, बाद में जाके पता चलता है अरे यार ये क्या था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रॉम पास्ट, मतलब 8 साल से कोई चेंज नहीं आया, कुछ भी नहीं, हम लोग जब कुछ भी नहीं कर रहे थे, ठीक है, वी यूज्ड टू बुक अ कैब, ओके। एंड उसमें अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया, मतलब फिर अपने गाने चला रहे हैं,
तेज़ वॉल्यूम में भैया को बोल दिया कि भैया इतने टाइम से इतने टाइम तक रहेंगे और यहाँ से वहाँ सिर्फ आपको घुमाना है हमें, दैट्स इट। तो वी यूज्ड टू डू दिस यार ये तो एंड ये हम तो ये गाड़ी तो में real डांस करते हुए बकचोदी है। जाते थे। नाइस। तो दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब मेरे को, मैं अभी भी, मतलब आपका एक अंदर का बच्चा जिंदा है, राइट? व्हिच इज वेरी सो इंपॉर्टेंट। यस, सो उसके साथ में ना मुझे सोचना नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता मैं कभी क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। सेम विद और उसके फ्रैंकली ज़्यादा दोस्त नहीं है, वो नहीं बनाती है और ये चीज़ अच्छी भी है, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं इजीली, कोई भी बना सकता है, बट मैं बता रही हूँ मेरे फ्रेंड्स बहुत इजीली बन जाते हैं, बट ये चीज़ गलत भी है कहीं ना कहीं पे। क्यों? मुझे ऐसे लगता है क्यों? क्योंकि Like हर कोई आपका दोस्त नहीं होता हाँ, है मतलब of course, यार, वो राइट? तो सम है। पीपल आपके पास में आते हैं आपको यूज़ करने के लिए, एंड फ्रैंकली मैं बहुत इमोशनल हूँ, ठीक है। मैं बोलती हूँ, मैं जज कर लेती हूँ लोगों को, बट मैं नहीं कर पाती। तो थोड़े टाइम बाद जब चीज़ें पता चलती हैं ना, मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई हैं ऐसी, सो वो चीज़ और मेरे को बहुत अफेक्ट करती है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप्स में। यस, बिकॉज मैं हमेशा अपना 100% देती हूँ और मुझे, मैं 100% दे रही हूँ तो मुझे 200% चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार मैं ही देती रहूँ और नहीं सामने वाला कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इफ़ आई एम गिविंग समथिंग, मतलब तो मेरे को चाहिए ही चाहिए यार, मैं क्यों, मैं भगवान नहीं हूँ, हाँ, राइट? ऑफ कोर्स, मतलब रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा फिर तो क्या सेंस है? वो तो हर चीज में, वो तो हर रिलेशनशिप के अंदर है। एग्जैक्टली। सही है यार, मतलब बिकॉज सी, हाँ, मतलब हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स is a red flag I feel in friendships. Yes. Because if you are friends to so many people then you are friends to none. True. And I really believe that, but still वो सबका अलग अलग होता है ना. If you know the boundaries, how to, you know, how to differentiate between your social circle and being friends with someone, या being best friends with someone, तो then it sorts out lot of things. Yes. वो चीज़ है. हाँ, तो so, पहले तो मैं किसी से भी बात कर लेती थी, ठीक है यार, जोक है। अभी थोड़ा सा उसने भी मेरे को समझाया, मत करा कर ये सब चीज़ें, मैं हूँ ना, मेरे को आके बता दिया, अगर सबको बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चीज़। सही है। तो अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग आता जा रहा है। But do you think like making a lot of friends comes from a place to where you are looking for validation and you're getting that dopamine rush कि हर बंदा मेरे को अलग अलग तरीके से validate कर रहा है, validation मिल रहा है, वैसा? I used to think like that, but अभी नहीं, ऐसा नहीं सोचती मैं। थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो गई है। अच्छा। और मैं ये, मतलब मुझे नहीं बनाने यार, और लोग नहीं चाहिए मुझे मेरी लाइफ। हाँ, which is true. या एक पॉज लगा दिया है मैंने, बस अब नहीं। बट ऐसे एकदम से कैसे, how did the transition happen? यार बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, सो आई एम लर्निंग थ्रू दैट। ओके। बैक टू बैक चीज़ें होती गई, सो यस। एंड हाँ, दिस इज, मतलब मैं ये नहीं बोल रही लड़कियों की फ्रेंडशिप खराब होती है और लड़कों की बहुत अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ, समवेयर ऐसा होता है, बिकॉज लड़कियाँ जेलस होती है, ठीक है। ट्रू, Yeah. वेरी ट्रू। हाँ। सो और आपको पता भी नहीं होता कि भाई बंदे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सेम लड़कों के साथ भी हो जाता है, बट बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस है इस चीज़ के। यार जेलसी, आई थिंक लड़कों में, आई डोंट नो यार, जेलसी तो किस चीज़ के ऊपर होगी, यू नो, इट्स मोर लाइक, आई हैव सीन गर्ल्स जो छोटी छोटी चीज़ों पे, यू नो, फॉर एग्जांपल इफ देयर आर टू फ्रेंड्स एंड आई एम फ्रेंड्स विद बोथ ऑफ देम, एक साथ मैं मिला उन लोगों से, बट इफ आई एम मीटिंग वन पर्सन मोर देन द अदर वन, तो वहाँ पे भी जेलसी क्रिएट हो जाएगी, यू नो, लाइक आउट ऑफ नोवेयर, even if the person doesn't have feelings for me, but at this तब भी उसको लगेगा कि ये क्या, चीज़ तो बहुत क्यूट होती है, मतलब मेरे को नहीं पता आपने किस सेंस में बताई। नहीं मैं रोमांटिक सेंस में नहीं बोल रहा, नॉर्मली बोल रहा था। लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं, जैसे मेरी फ्रेंड है, ठीक है, जिसके लिए मैं बता रही हूँ, तो अगर मैं किसी और दोस्त से भी मेरी मिलूंगी ना लड़की से, उसको वो जेलस हो जाती है, यार ये क्यों मिल रही है इससे, ओके, मतलब ये मुझसे क्यों नहीं मिल रही, या फिर ये लड़का मुझसे क्यों नहीं मिल रहा वैसा? नहीं, मेरे लिए ये ओके, हां, व्हिच इज क्यूट, ऑफ कोर्स, दिस इज क्यूट, एंड मेरे को ये चीज अच्छी लगती है यार उसकी। तो when I was in Bombay, तब I have seen this, I felt this, not seen but I felt this, the energy, you know, it changes when you, because Bombay में तो everyone, no one is friends, right? Everyone is there, even if you are from the same town, even if मैं थिएटर करता था जयपुर में, we were 3 friends जयपुर से, जो थिएटर ग्रुप के वहाँ गए थे, फ्रेंड्स भी नहीं, मतलब थिएटर ग्रुप के हम तीनों थे और हम एक साथ वहाँ गए थे, and I have felt that change in energy अगर किसी एक को प्रोजेक्ट मिल गया, for example
एक फ्रेंड को तीनों में से प्रोजेक्ट मिल गया तो बाकी दो की एनर्जी चेंज हो जाएगी, या फिर मुझे मिल गया तो बाकी दो की एनर्जी चेंज हो जाएगी. तो यू कैन फील, यू कैन सेंस दैट. बट Yes. फ्रेंडशिप में, बिकॉज आई डोंट कंसिडर देम फ्रेंड्स, तो इतना हर्ट नहीं होता. फ्रेंडशिप में ऐसा होता है ना, जैसे कि यार ये बंदा, मैं फेल हो रही हूँ, ठीक है, मेरी दोस्त भी हो गई ना, तो मैं खुश हो गई. ऑफ कोर्स वही है, वो 3 इडियट्स में था ना कि Yeah. लाइक दोस्त अगर Yes. टॉप करता है तो ज्यादा दुख होता है. Yes, yes. फेल हो रहा है तो सही है. बट हाँ, फ्रेंडशिप में ये जेलसी कभी होनी ही नहीं चाहिए. वो फ्रेंडशिप है ही नहीं यार. आई फील, हाँ ट्रू. पीपल, आप अगर फ्रेंडशिप में रह के कंपेयर कर रहे हो ना, तो वो तो दोस्त ही नहीं है. दे आर नॉट, दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप, राइट? ट्रू. हाँ मतलब बिकॉज सी, मतलब मेरा तो आई डोंट मेक फ्रेंड्स. और मैं बहुत क्लियर, मतलब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ कि आई टेल पीपल आई डोंट मेक फ्रेंड्स. लाइक इफ समवन कम्स और हैंग आउट कर रहे साथ में, तो आई टेल देम कि आई डोंट मेक न्यू फ्रेंड्स. या फिर हमारा सर्कल भी पूरा ऐसा ही है, बहुत सैचुरेटेड है. एंड वी हैव दैट एनर्जी, वी डोंट एंटर अ न्यू पर्सन इन द ग्रुप वैसा. बिकॉज हम सब बचपन के दोस्त हैं. एंड आई फील बचपन की फ्रेंडशिप इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज वो होता है ना कि उसमें कुछ आप सोच ही नहीं रहे हो. Yes. You don't know why you are with that person. It's just the vibe which you were talking Yes. about. कि वो हाँ. vibe match हो गई तो चल रहा है, और वो चल रहा है तो वो चल ही रहा है वैसा. It's और more कई बार like, बचपन की दोस्त आप छोड़ पाते भी नहीं हो यार. हाँ मतलब वही वाली है. चीज हो जाती है कि आई डोंट नो क्या पता टाइम की वजह से. और बट मैं इस चीज में कभी ट्रस्ट नहीं, बिलीव नहीं करती कि टाइम से इतना फर्क पड़ता है. ठीक है, शायद तक 6 months में भी वो इंसान वो वाली जगह ले सकता है, राइट? Definitely. सो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे. I feel not the relationship, like not the friendship, but एक trust, time के साथ एक trust तो build हो जाता है. So for Yes. example, if we are friends from like 15 years, बचपन से दोस्त हैं, Yeah. मेरी फैमिली जानती है उसको, उसकी फैमिली मेरे को जानती है, Yes. एक्सटेंडेड फैमिलीज भी जानने लग जाती है आफ्टर अ पॉइंट. तो यू बिल्ड दैट ट्रस्ट कि यार कुछ भी हो, लाइक आई एम देयर फॉर हिम एंड ही इज देयर फॉर मी. वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है टाइम के साथ में. Yes. बट कमिंग बैक टू नाइस थिंग विच यू सेड कि टाइम के साथ, टाइम डजंट मीन कि रिलेशनशिप बहुत Yeah. स्ट्रॉन्ग है या नहीं है. Yes. विच आई फील रोमांटिक रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा होता है कि रोमांटिक रिलेशनशिप में पीपल गेट कन्फ्यूज विद द थॉट कि यार मैंने इतना टाइम इसके साथ इन्वेस्ट करा है, या फिर मैं इतने टाइम तक इस Yes, इंसान के साथ yes. रही हूँ या रहा हूँ, तो इट मस्ट बी समथिंग. एंड देन दे रेस्ट्रिक्ट देमसेल्फ फ्रॉम मीटिंग न्यू पीपल. एंड True. even if they catch feelings for someone else, तो Yeah. they restrict themselves कि मैंने टाइम तो वहाँ इन्वेस्ट कर दिया. Yes, मेरा तो- इतना सारा टाइम लग गया यार. Exactly, which is very weird, I feel. Yes. So अभी मैं वही चीज़ देख भी रही हूँ, मतलब आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग, बट वन ऑफ माई फ्रेंड, राइट? of तो course. बेचारी यही चीज़ बोलती है कि मैं बोलती हूँ यार टॉक्सिक हो चुका है तुम लोगों का रिलेशनशिप, निकल इधर से, ठीक है? अब वो बोलती है यार नहीं, इतना टाइम दे दिया, अब इसको तो मैंने ही बनाया है जो ये है आज, तो मैं इसको छोड़ के दूसरे बंदे के पास में जाऊँ और फिर वापस से वही चीज़ें करूँ, तो मेरे को उस चीज़ से डर लगता है. समवेयर इट इज़, मतलब ठीक है, मेरे को समझ आती है ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं पे, बट ठीक है उसको भी निकलना उस चीज़ से. हाँ मतलब if क्यों it is बैठना है toxic तो वहाँ फिर तो पर? क्यों रहना है, of course. एग्जैक्टली. हाँ इंटरेस्टिंग. बट यार मतलब मुझे बड़ा स्टूपिड लगता है ऑनेस्टली. Although दैट इज व्हाई आई तो डोंट बिलीव इन लव रिलेशनशिप्स. और मतलब आई एम सिंगल फ्रॉम लास्ट 5 years, 4.5 साल से. high five, एंड same. तो या इट इज सो, निकल चुके हैं बाकी सब लोग मेरी लाइफ से. अच्छा. आई होप. हाँ मतलब यार बट आई डोंट नो, बिकॉज but I wanted to talk to you about this कि how you have been single from last 5 years, but why have you been single? ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट. अभी बिल्ड नहीं कर पा रही हूँ, मतलब सामने वाला भी नहीं कर पा रहा है. हाँ. आई ट्राइड, ऐसा नहीं है But trust in what sense? यार रिलेशनशिप का हमेशा एक्सपीरियंस गलत ही रहा है मेरा. Okay. सो आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली. सो डर लगता है मुझे अब. सो आई डोंट, और मुझे इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी. अच्छा. आई वांट टू बिल्ड अप माय करियर एंड बस दैट्स इट. हाँ मतलब बट आई फील करियर सच में यार, मतलब मेरे साथ भी ये है कि आई डोंट नो, मुझे डर तो नहीं लगता ऑफ कोर्स, बट इट्स मोर लाइक बिकॉज आई हैव अ थिंग कि आई डोंट गेट वेरी अटैच टू पीपल जल्दी से.
Like I have so many checklist की अच्छा relationship के लिए. You are practical, right? Very practical. I am not. You're not I practical. am, That's why you're just yes. Okay. Keeping yourself. I'm an emotional away. person, so. Which is good यार. मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि क्योंकि I am not very emotional. तो खराब है वो. पर नहीं वैसा. यार, sometimes मतलब मेरे को ऐसे लगता है, मैं ऐसे सोचती हूँ कि वेम्पायर होती मैं, स्विच हो जाता और फीलिंग्स ऑफ. सही है. ओके. अच्छा तो मतलब यू मस्ट हैव हैड वन साइडेड रिलेशनशिप रहा है क्या आपका कभी कुछ? वन साइड क्या बोलते हैं उसको? एक तरफा प्यार ना? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा है. तो फिर अप्रोच तो हमेशा सामने वाले ने ही किया है यार. हाँ. ठीक है, बट फिर धीरे धीरे करके पता नहीं यार, मेरी साइड से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है. हाँ मतलब once you're Yes. in it then you're Into- totally in हाँ. it. Okay. And फिर ऐसा पता चलता है कि अरे यार ये तो खराब इंसान था. और हमेशा खराब भी नहीं होता है वो इंसान सामने वाला. समटाइम्स यू एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा, राइट? तो वो सामने वाला नहीं कर पाता यार. तो आई डोंट ब्लेम द अदर पर्सन इस चीज़ के लिए, But क्योंकि मैं expect खुद as को in? ही करती हूँ. एक्सपेक्ट एज एन सामने वाला कई बार बहुत अलग होता है और मैं उसको कुछ और ही सब समझ लेती हूँ, राइट? मैं ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ लोगों से, Okay. जो कई बार. हाँ, it's more The like other person- you like a certain version of that person which he is not. Yes, मतलब मैं सर्टेन इमेज क्रिएट कर लेती Okay. हूँ. सो तो कई बार उन लोगों की गलती नहीं होती है, मैं ऐसे बोल रही हूँ. बिल्कुल भी नहीं होती है, वो मेरी ही होती है. But then what do you do to get out of it? विद टाइम Okay. आई गिव इट सम टाइम एंड And then you, और चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट करती हूँ खुद को. हम्म. टाइम वेस्ट तो करती हूँ मैं उसमें थोड़ा बहुत, बट Of फिर course. यस. Okay. हाँ but ऐसा नहीं लगता कि यार when you get मतलब especially for me when I get feelings for someone तो I look for the future कि यार मैंने और फिर when you see like when you have that vision of being together in future वो सब चीज़ें then it's very difficult to let the person go. So how do you manage that? ऐसा हुआ है मेरे Like साथ. is it बहुत easy for ज़्यादा you to let go experience. people? No, it is not. It's not easy. But these days I am मतलब working on that part too. और कर पा रही हूँ मैं ये वाली चीज़. छोड़ना आसान हो रहा है हाँ. ऐसा. कर पा रही हूँ. नहीं होता है एक्चुअली, बट मैं खुद में ही सोच लेती हूँ, मैं उससे बात जाके नहीं करती. मैं खुद को इतना रोक लेती हूँ, इतना कंट्रोल आजकल कर लेती हूँ, पहले नहीं कर पाती थी. जो Okay. यस. एंड आई यूज्ड टू मतलब मैं बहुत चीज़ों पे लड़ लेती थी, हर चीज़ पे अच्छा. बहुत ज़्यादा गुस्सा तेज था मेरा. अच्छा. Okay. अभी नहीं है, हम्म. बट कभी भी आ भी सकता है, ऐसा नहीं है. हाँ मतलब तो बहुत ही ज़्यादा गंदा. ठीक है, अच्छा. बचपन से है वो वाली चीज़ मतलब मेरे यू आर साथ. क्वाइट इम्पल्सिव पहले. यस. देन कैसे वर्क करा उस पे? बिकॉज़ आई वाज वेरी इम्पल्सिव पहले, तो मैं मेरा बताऊंगा फिर. यार जिम ने बहुत हेल्प करी है मेरी इस चीज़ में. अच्छा. यस. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, आई विल नॉट डिस्क्लोज हिज नेम, बट या ही इज़ देयर एंड उसकी वजह से मेरे में बहुत चेंज आया है यार. बट हाउ डज समवन हेल्प्स यू एंड कूल्स यू? मेरी उससे भी लड़ाइयाँ हुई हैं बहुत, और ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं कि हम 4-4 महीने बात ही नहीं करें. ओके. मेरे को बहुत अफेक्ट करती है ये चीज़ यार. ठीक तो है. कर लिया करो यार बात. अरे तो सामने वाला नहीं कर रहा, तो मैं अच्छा. क्या ओके करूँ? ओके. तो मैंने रीच आउट करने का बहुत ट्राई किया उस Okay. टाइम पे भी, बट फिर मतलब उस टाइम में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार शिवानी, गुस्सा गलत ही है. मतलब मेरे इवेंचुअली वो मेरा ही लॉस हो रहा है उस चीज़ में, राइट? सो जो मेरे को हमेशा वो समझाता ही है, राइट? तो वो चीज़ उस पर थोड़ा सा सोचा, वर्क करा, तो अभी आई एम नॉर्मल. हाँ मतलब ऑफ कोर्स नॉर्मल कैटेगरी में आने लग गई हूँ. यार आई फील ये एज के साथ ज़्यादा हो जाता है. लाइक यू when you grow up तो you see different नहीं, scenarios एज in के your साथ life. नहीं होता, फ्रैंकली नहीं होता. नहीं. मैच्योरिटी कभी भी एज के साथ नहीं आती है, एक्सपीरियंस से आती है. हाँ मतलब वही एज के साथ एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो उस सेंस में बोल रहा था मैं. नहीं आता एज के साथ अच्छा you अच्छा बताओ. एक्सपीरियंस से ही आता है. मतलब चीज़ें आपके साथ में होती जाएंगी ना, उससे आप सीखते हो. एज से नहीं होता. मैंने देखे हैं आज की भी डेट में 30 35 साल के लोग, ठीक है, जो लड़ते हैं. जिनमें बिल्कुल दिमाग नहीं है. Seriously, they don't use their brain. Yeah.
अभी भी वो लोग इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं कि यार इसकी लड़ाई इससे कैसे करवाऊँ, ये कैसे करवाऊँ, मतलब दे आर नॉट, वो खुद के करियर पे कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और दूसरों पे ज़्यादा ध्यान है, तो वो चीज़ छोड़ो यार अब तो एटलीस्ट। हाँ आई फील, हाँ सही कह रहे हो यार आप, हाँ लाइक यू आर एट इट बिकॉज एज के साथ तो नहीं होता, एक्सपीरियंस के साथ होता है, बिल्कुल नहीं होता हाँ है। एक्सपीरियंस के साथ होता है, बिकॉज मेरे भी एज के मतलब है एक्सटेंडेड फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स भी नहीं एक्वेंटेंसेस हैं विच आई हैव सीन कि उनका दिमाग उतना ही चलता है, यू नो दे बिच अबाउट पीपल एंड दे टॉक एंड अबाउट, आई हेट दिस थिंग, मेरे को नहीं पसंद है किसी की भी मतलब किसी की बिचिंग करना, ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये वाली चीज़। और आजकल पहले मैं सुन लेती थी, ठीक है, बट आजकल मैं सुनती भी नहीं हूँ वाली चीज़, मैं बोल देती हूँ यार ठीक है ना, हो गया, छोड़। हाँ लाइक इफ समवन इज Yes. gossiping next to you तो फिर Yes. ओके व्हिच इज गुड बिकॉज यू आर नॉट मोटिवेटिंग दैट बिकॉज पर्सन। मुझे उस चीज़, वो नेगेटिविटी लगती है, वो बहुत बहुत अजीब सी चीज़ लगती है। होती है नेगेटिविटी यार, आई हैव सीन पीपल जो मतलब ऐसा होता है ना कि वो इट्स मोर लाइक कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू, वो विच इज ट्रू, नाउ आई फील विच इज ट्रू। बचपन में ऐसा लगता था क्या ज्ञान दे रहे हो यार, मतलब कई बुक में पढ़ लिया था मैंने, एज लाइक ये तो फुल ज्ञान की बात है, कुछ नहीं है, बट नाउ व्हेन आई सी तो इट इज वेरी ट्रू कि आपके जैसे फ्रेंड सर्कल है वैसे ही आप हो जाते हो इवेंचुअली, तो इट्स बेटर कहीं नेगेटिविटी आ रही है या फिर कहीं कोई नेगेटिव पर्सन आपके क्लोज है तो उसको दूर करो। सराउंडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइक ओके, बट यू हैव वेरी सैचुरेटेड ग्रुप ना अब तो, अभी तो फ्रेंड सर्कल, इट्स गुड एंड आई हैव डिफरेंट ग्रुप्स। व्हाट आई यूज्ड टू डू, सबको मिलवा देती थी आपस में, ओके उसमें से जो होते थे कुछ लोग वो यही ट्राई करते थे यार शिवानी का इतना ज़्यादा कैसे सुन रहे हैं सब लोग, इसी चल रही है, मेरे को नहीं पता था कि यार वो लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, राइट। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे बिच अबाउट मी टू माय फ्रेंड्स, ओके। अब जो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो तो नहीं सुनते, राइट, बट कुछ लोग होते थे कि, और कई बार आप एक बात बोलते रहते हो ना, बोल रहे हो। अभी वो उस पर भी एक इंसिडेंट बताऊंगी, रिसेंटली मेरे साथ में हुआ है, मेरे घर वालों के साथ। सो तो वो कहीं ना कहीं पे एक बार आपके दिमाग में क्लिक करती है चीज़, ठीक है। एक बार को कोई इंसान आपको 3 से 4 बार एक चीज़ बोल दिया ना, तो वो रहेगी एक बार को, एक बार के लिए you'll give it a thought कि यार सच तो नहीं है, एग्जैक्टली। सो ये वाली चीज़ होती थी, बट हाँ थैंक गॉड दे आर नॉट इन माई लाइफ एनी मोर। एंड उसके लिए मैंने व्हाट आई यूज्ड टू डू पहले कि मतलब किसी ने कुछ गलत कर दिया ना मेरे साथ में, तो मैं उससे जाके लड़ूंगी, मैं कन्फ्रंट शुरू से करती हूँ लोगों को, मुझे डर नहीं लगता इस वाली चीज़ में, बिकॉज मैं ठीक हूँ, राइट। अभी दीज डेज मतलब लास्ट ईयर, इसी ईयर की बात है, मार्च की, इसी ईयर की है ना, हाँ 2025। सो मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, ओके, 2nd स्टैंडर्ड से, उसका बर्थडे पार्टी थी। सो वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी, दे यूज्ड टू बिच अबाउट माई फ्रेंड, माई चाइल्डहुड फ्रेंड टू मी। सो उनमें से एक लड़की थी जो मेरी अच्छी दोस्त थी, बन गई थी 6 महीने के अंदर, ठीक है। अब मैं जज नहीं कर पाई बिल्कुल भी उसको कि क्या सोच रही है, क्या है क्या नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। अब आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माई फ्रेंड्स, माई गुड फ्रेंड्स, ओके, बहुत प्रोटेक्टिव हूँ मैं, ठीक है। तो वो फालतू की चीज़ें मेरे दिमाग में डालती थी, जो जिस लड़की के लिए मैं बोल रही हूँ वो बहुत ज़्यादा डम जो लड़की है, तो द अदर गर्ल, उसने उसको पता नहीं क्या माइंड में भर दिया और जो भी है, तो वो प्रोवोक हो गई अगेंस्ट मी, ओके। सो ये सब पार्टी में चल रहा है, पार्टी में चल रहा है, राइट। एंड इट वॉज माई फ्रेंड्स बर्थडे, और उनकी भी दोस्त का, इतनी 8 साल पुरानी दोस्त का बर्थडे है, बट दे आर प्लानिंग प्लॉटिंग, ओके, ठीक है। अब वहाँ पे भी मेरा ग्रुप आया था, तो वो लोग मेरे को ही रखते हैं यार ऊपर, ठीक है। दे वर प्लानिंग कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब द अदर गर्ल, जिसकी डम जो है, वो क्या करती है, अब नहीं पता क्या करती है, बिकॉज वो नहीं है मेरी लाइफ में, बट व्हाट शी यूज्ड टू डू, यार सिगरेट पी रही है एंड अपने दोस्तों में, मतलब हम 4 लड़कियां जाते थे पार्टी करने, मेरे को पार्टी करना भी नहीं पसंद है, क्लबिंग वगैरह, उनकी वजह से जाना पड़ता था, 2 लड़कियों की वजह से, यार लगा देती थी, मतलब व्हाट, यस शी यूज्ड टू डू, ऐश लगा देती थी, यस, व्हाट द फक भाई, एंड ये तो साइको है। एंड ड्रिंक्स जान के स्पिल करती थी, एंड उसके बाद में ऐसे बिहेव करती थी कि बहुत ड्रंक है,
राइट. तो मेरे को ये चीज़ पता चल गई थी बिकॉज ये चीज़ कैप्चर हो गई थी कैमरा में. Okay, like she Randomly. planned this thing. यस, Okay. हम लोगों ने एक वीडियो देखा, हम तीनों ने, ठीक है, एंड वो चीज़ कैप्चर हो गई कैमरा में. मेरे को दिखाया उन दोनों ने कि ये देख ये करती है, एंड आई वाज लाइक फक यार ये क्या ये तो बहुत बचकानी चीज है Yes. यार, ये कौन करता है? और उसने वो स्पिल कर रही थी उसमें ड्रिंक, और वो आ गया कैमरा में, उसकी आईज वगैरह सब कुछ यार, एवरीथिंग, एंड आई वाज लाफिंग दैट टाइम. बट मेरे को साथ में गुस्सा भी आ रहा था. मुझे गुस्सा आता है यार गलत चीज़ों पे, मुझसे मैं नहीं टॉलरेट कर सकती गलत चीज़. तो उसके बर्थडे पार्टी में मैंने उसको वार्न कर दिया पहले से ही कि देख कोई हरकत मत करना, नहीं तो तू जानती है मुझे. वो डरती है मुझसे बहुत अच्छा. ज़्यादा. अच्छा, are you that गुंडी? आई एम नॉट गुंडा और नो, आई एम नॉट दैट, बट मेरे को गलत चीज़ें नहीं पसंद है और फिर मेरा रिएक्शन बहुत गंदा आता है, बियॉन्ड ही आता. अब क्या हुआ उस पार्टी में, वो इंटेंशनली था या नहीं था आई डोंट नो. मेरे दोस्त वगैरह आए और हम बैठे हैं वहाँ पे 15-20 लोग आराम से, बट मैंने उसे वार्न कर दिया था मत करना. कर दिया उसने. ओके. मैं सिगरेट तो नहीं, ये चीज़ तो नहीं कर सकती वो मेरे साथ में. ड्रिंक. ओके. ठीक है, स्पिल कर रही. वो शायद तक पता नहीं यार वो जान के था या फिर मेरे से ही, मैं जा रही थी वहाँ पे तो हो गया. अच्छा. ठीक है, मेरे ड्रेस पे गिर गया और ऐसे गिरा ना पूरा. ठीक है, और मेरे माइंड में वो चीज़ थी ऑलरेडी. मैंने वहाँ से बॉटल उठाई. ओके. शी वाज सिटिंग काउच पे, एवरीवन वाज सिटिंग ओवर देयर ओनली, राइट. मैंने बॉटल उठाई, खोली, बैठी है वो आराम से, मैं वहाँ पे खड़ी हुई, ऐसे डाल रही हूँ मैं उसके ऊपर. शी वाज जस्ट सिटिंग, शी वाज नॉट सेइंग एनीथिंग. ओके. कुछ नहीं बोला है उसने. मैंने डाली बॉटल, ये तो पूरा सीन सब क्रिएट हो देख गया रहे हैं. यार. हाँ, सब देख रहे हैं. मैंने रखी, मैंने बोला था ना मेरे साथ कुछ मत करना. शी स्टार्टेड क्राइंग. ओके. मैं वॉशरूम गई क्लीन करने, इतने में वो मेरे दोस्तों के पास गई. नहीं ये तो दोस्ती नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी ही दोस्त कैसे हो? मेरे आते ही चुप. Okay. मतलब ऐसे लोग थे ये, तो बहुत like are these जरूरी people था. in town like in Jaipur? Yeah, yes. What's the property जहाँ पे ये हुआ था? यहीं पे जगतपुरा में B&B पे. Okay, like private B&B. Yeah. Okay. So ये वाली चीज़, फिर उसके बाद में मैंने उन लोगों से ना लड़ाई करी ना झगड़े किए. रात को 2 बजे मेरे को कॉल कर रही है कि तूने ऐसा क्यों करा यार? ये पूछ तो नहीं सकती क्यों करा, उसे पता था मेरा रिएक्शन यही आएगा. जो भी बात करने के लिए कर रही थी मेरे को नहीं पता. फिर मैसेज आया कि जो भी वुमेंस थे मतलब मैं याद रखूँगी, बहुत अच्छा था अपनी फ्रेंडशिप, बट आई कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद दिस. मैंने बोला अच्छी बात है. मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया. आई ब्लॉक्ड हर उसी टाइम पे. एंड द अदर गर्ल जिसके लिए मैं बोल रही थी यार ये सब चीज़ें हो रही हैं, एंड शी वाज लाफिंग एट दैट टाइम. और तब तक मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि यार ये मेरी दोस्ती नहीं है, मतलब ये ऐसे थोड़ा ना दोस्त होते हैं यार, राइट. एंड जो बेचारी जो बंदी थी जिसका बर्थडे था उसका तो खराब ही हो गया ना एक तरह से, सीन क्रिएट हो गया. एंड बस ये वाली चीज़ हुई. उसके बाद में मैंने उसको भी मैसेज किया. मतलब आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई हैव चेंज्ड अ लॉट. आई यूज टू फाइट विद पीपल कन्फ्रंट करने के टाइम पे, बट मैंने उससे कोई कन्फ्रंट किया ही नहीं. दूसरी बंदी से जो मेरी फ्रेंड थी जिसको मैं मानती थी, जस्ट नॉर्मली एक मैसेज ड्रॉप किया कि सुन मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है, एंड आई जस्ट मूव ऑन कर लिया यार. ये अभी बस यही चीज़ करती हूँ मैं. I think that is much बंद better. कर दिया है लोगों को. Because मतलब I have also seen people, लोगों को ना like people actually enjoy this when you are being impulsive, when you are angry at them because of something they enjoy that. So it's always better to just walk away and because you are saving your peace at the same time. वो लोग ओवरथिंक करेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, एक्सेट्रा. तो इट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन टू जस्ट लीव एंड दे ऑलवेज एंजॉय कि दूसरी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ क्रिएट ही कर देते हैं. चलो एग्जैक्टली ऐसा है उनकी, यही है और मैं यही देखती आ रही हूँ. हाँ, that's one reason why I doubt female friendships a lot. मतलब I don't make female friends. मेरे तो मोस्टली हाँ लड़के ही हैं यार दोस्त बचपन से, स्कूल से. बट हाँ लड़कियां भी अच्छी होती हैं कुछ. नहीं ऑफ कोर्स होती होंगी, आई एम श्योर. बट मेरा एक्सपीरियंस आई हैव सीन पीपल गर्ल फ्रेंडशिप्स में ही लाइक दे बिच अ लॉट अबाउट ईच अदर. बचपन के दोस्त है तब भी बिचिंग करेंगे. एंड हम लोग सोच भी सकते हैं लाइक इफ समवन इज
With me, for example, we both are together from 8th class. Yeah. तो कोई मतलब मेरे सामने इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता या इसके सामने मेरे बारे में कुछ नहीं बोल सकता, तो एक दूसरे के बारे में बिचिंग करना थर्ड पर्सन को, तो दैट्स तो आउट ऑफ क्वेश्चन, वो वाली चीज है. मतलब मेरे साथ में यही चीज है कि मेरे सामने आके मेरे दोस्त के लिए बोलोगे ना, भले ही वो दोस्त ही बोल रहा है दूसरा, मैं आई कैन नॉट टेक इट. Exactly, which is good. Yeah. But like while all of this was happening, Yeah. why did you never got into a relationship? I mean, of course, like guys must have approached now also, where, like you think कि you need company and you need to meet new people, get to know someone, you can get attracted towards someone. It is very easy. It's not कि कोई rocket science है इसमें, but it's always that why have you been saving yourself from not getting attached to people? Yeah, my experience, I told you, my experiences are like very bad. Yeah. अच्छा, but don't you think like it basically आपके पास experiences are being heavy on your present? मतलब I think a lot about this because मेरे साथ भी यही चीज़ है. True, ऐसा है. और ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं किया. Okay. ट्राई भी किया है, बट लोग अजीब से ही मिलते हैं. ठीक है, समझ नहीं आ रहे बस. But वो अच्छा जानने के बाद like initially they are attractive. हाँ. थोड़ा जानने लगो तो फिर you get to know. Yes. So what's a red flag for you? जैसे मेरे साथ ऐसा है कि if a girl has red hair, just मजाक कर रहा हूँ, but if a girl has red hair तो then that's a red flag. वैसा you have red hair. Red नहीं है ये, okay. हाँ, फिर you are not a red flag. I even don't like red. Yeah. तो वो चीज़ है. तो मतलब looks के basis पे भी also when you get to know the person. Yeah. What are the red flags? यार for me मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी red flag क्या है, बट मैं ये चीज़ बताऊंगी कि मेरे को कैसा रिलेशनशिप चाहिए, राइट. ओके. सो जिसमें रिस्पेक्ट हो, राइट, एंड जहाँ पे आप सेफ फील करो, मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए. एंड इट्स ऑब्वियसली ट्रस्ट तो होना चाहिए. जो मेरा ट्रस्ट खुद से सामने वाले को पता है कि मैं डरती हूँ ट्रस्ट करने से, तो वो बिल्डअप करने की कोशिश करे यार. थोड़ा बहुत एफर्ट सामने वाला भी करे, मुझे ही नहीं करना है एफर्ट. ओके. And what if the guy is just playing it cool, but you are attracted to that guy, right? तो how you gonna and take? looks मेरे लिए मैटर नहीं करते. Okay. हाँ, मतलब ये 90% लड़के साथ I think है. पहले करते थे, बट अब नहीं करते हैं बिल्कुल भी. और मैं अगर अट्रैक्ट भी हो रही हूँ तो अब थोड़ा सा ध्यान से रहती हूँ मैं. Okay. मैं देखती हूँ सामने वाले को, टाइम देती हूँ, टाइम लेती हूँ खुद भी, एंड या then you figure out कि if it's going or not. Yes. Okay. हाँ, तो वो तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया बेसिकली कि बहुत ज़्यादा दिमाग काम करने लगा. Because these days relationships are like for people it's very different from what it used to be. मतलब लोग जैसे पहले थे ना, मुझे रिलेशनशिप चाहिए मेरे मम्मी पापा जैसा यार. वाओ. ठीक है, मुझे नहीं पसंद ये आजकल वाली चीज़ है. मतलब सोशल मीडिया पे आप मिल रहे हो और मतलब ये चीज़ नहीं, मैं इस चीज़ में तो बिलीव ही नहीं करती. Okay, like you're talking about dating apps. Yes. Okay. नहीं, I don't believe in those things. So I never used one. I used one when I was मतलब बहुत बोर हो रही थी इसलिए किया. Okay. ठीक है. Bumble. And what I used to do खुद के अकाउंट से या फेक अकाउंट? नहीं, मेरा ही अकाउंट था. तो 3 लोगों से मेरी बात हो रही थी. अच्छा. एंड उनको मतलब दिस इज रॉन्ग, बट ठीक है, फन था यार मेरे लिए. मतलब इट इज ऑल इन इफ समवन वांट्स टू जज, हाँ, मैं ओपन हूँ, कर लो जज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. सो 3 लोगों से मेरी बात हो रही थी एंड मैंने उनको सेम जगह पे बुला लिया एंड मैं नहीं गई. वाओ, इंटरेस्टिंग. आई यूज्ड टू डू these things, but it was just for fun, right? बट उसके थ्रू, बम्बल के थ्रू मेरा एक फ्रेंड भी बना बहुत अच्छा. तो वो मेरा दोस्त ही है शुरू से. ये क्या लड़कियों को छुल होती है यार कि डेटिंग ऐप से जाके दोस्त बनाऊंगी. I really want to know. कई बार ऐसी वाइब नहीं आती सामने वाले से, बट वो इंसान अच्छा है तो उसको मत जाने दो. ऐसी चीज होती है. Got it. हाँ, like the spark is not there, but at the same time बंदा तो अच्छा है तो दोस्त रहो ऐसा. Yes. Okay. But I feel लड़के यूजुअली ऐसे दोस्ती के लिए रहते नहीं है यार. पता नहीं लड़कों में ना क्या आ जाता है. लड़के दोस्त बहुत अच्छे हैं, ट्रस्ट मी. बहुत अच्छे दोस्त होते हैं. लड़कों तक चीज़ें आप शेयर कर सकते हो, वो अपने तक रख लेते हैं, ठीक है. बट समटाइम्स मतलब एक चीज़ नहीं समझ आती यार, लड़की ने आपको दोस्त रखा है तो दोस्त रहो ना, ट्राई मत करो. एग्जैक्टली. हाँ, बट ये नहीं होता ना.
तो गलत है ना ये। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपको क्लियर आउट कर रहा हूँ कि Yeah. लड़कियों को ये समझना चाहिए कि guys don't want to be friends in like in the first place they don't Yeah. want to be friends with you. Yeah. It's more like they want a romantic relationship या फिर sexual relationship with you. दोस्त तो ऐसा है कि ठीक है अब कुछ नहीं है तो दोस्ती बना लो यार, वो वाली चीज होती है. तो eventually I feel कि लड़के आपके ऊपर ट्राई करेंगे. नहीं यार, बट Even मैं if- दोस्त बहुत अच्छी हूँ सच में. No, but Very like good haven't you experienced this कि बहुत टाइम तक A दोस्त थे, lot then of times, एक a रात lot of नशे times. में या फिर एक रात ऐसा चिल करते हुए he confessed me कि I used to like you from long back and is there A any lot of scope? times, और मैं इसको रेड फ्लैग में काउंट नहीं करती क्योंकि सामने वाला अपनी फीलिंग बता रहा है एंड इट इज ओके. It is okay, इट of इज course. टोटली फाइन. बट मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, यार मेरी ये वाली लिमिट है, तेरी ये लिमिट है, इसके आगे आएगा तो तू पिटेगा. Oh, मतलब ऑब्वियसली उसको मत क्रॉस करो, ठीक है. बिकॉज यार मेरे को नहीं पसंद है कोई अपनी लिमिट से आगे आए, हाँ. ठीक है. एंड आई डोंट बिलीव इन दीज काइंड ऑफ रिलेशन. ये हुकअप वगैरह में मैं कभी बिलीव नहीं करती, ना मैंने कभी एक्सपीरियंस किया है. तो मेरे को नहीं पसंद है ये सब चीज़ें एंड मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ. तो मेरे आज की मतलब अभी जो दोस्त हैं ना मोस्टली लड़के ही हैं, okay. ठीक है. एंड अच्छे हैं यार, वो अच्छे दोस्त हैं मेरे. But उनके साथ ऐसे ओवर ट्राई नहीं करना पड़ता कि you have to be bro with them and not नहीं like आई एम अ ब्रो. हाँ. मतलब वो मेरे को ऐसे ही समझते हैं. Exactly. Then you have to like even if you're not, but you have to portray that image ट्राई of नहीं being. करना, मैं जो हूँ मैं वो हूँ उनके हाँ, सामने. okay. मैं वैसे ही रहती हूँ, मैं रियल हूँ उनके सामने बिल्कुल. एंड वो पसंद है उन्हें, वो क्लियरली बोलते हैं यार तू है ब्रो. वो ऐसे ही ट्रीट करते हैं मुझे एंड विच आई मतलब पसंद है मुझे ये वाली चीज़ यार. A girl and a guy can be good friends, I feel. Yeah. है ना. एंड मैंने तो अपने दोस्तों को भी बोला है कि एक आपके ग्रुप में लड़की होनी चाहिए, आपको सुधार देती है काफ़ी चीज़ों में, ग्रूम कर देती है एक्सेट्रा. बट आई फील कि होता क्या है ना, प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है जब either one of you catches feeling और starts catching feeling. यस. तो वो फीलिंग्स आने के बाद ऐसा नहीं है कि लड़कों को ही आ रही है, नहीं सेम लड़कियों को भी आ सकती है. तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. बचती नहीं है यार. Exactly. And it's like when I look back and in retrospect I feel कि कई बार ऐसा होता है कि यार वो फ्रेंड तो बहुत अच्छा था बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस नहीं बना वैसा. लाइक लड़की के साथ भी ऐसा होता है कि यार वो लड़की मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वी वर वेरी गुड, वी वर चिलिंग आउट एंड बहुत ब्रो रिलेशनशिप था. बट इवेंचुअली एक को फीलिंग्स आ गई तो फिर इट इज it is suffering वैसा वाली चीज. तो that's why I feel कि I am very against making female friends at this stage in life. फ्यूचर में हो सकता है कुछ भी, you never know. बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि सेंस नहीं है बिकॉज फ्यूचर में या तो मुझे फीलिंग्स आएगी या उसको फीलिंग्स आएगी तो फिर वो खराब हो जाएगा. बिकॉज आप कई बार ना किसी के साथ में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, टाइम स्पेंड करते हो ना, तो आदत हो जाती है. Exactly. ठीक है. और कई बार सामने वाले को ये भी नहीं पता होता कि उसको चाहिए क्या. तो वो उसको ना मिसगाइड खुद को ही कर लेते हैं या फिर खुद ठीक है overthink कर कि लेते हो नहीं आपकी. मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं तो True. वो ज़्यादा अच्छा होगा. True. तो कई बार ये मिसकंसेप्शन होता है. And what are the red flags for you just by the looks? कि यार ये बंदा है. By the looks. हाँ मतलब बाल कलर करा रखे हैं, मतलब ये तो No. It's a big turn off. turn off. जो नेचुरल लड़के पसंद है, ठीक है. लड़के जैसे पसंद है. Okay. ठीक है. नेल पेंट लगा के घूम रहे हैं. ठीक है. मतलब लड़के आजकल लड़कियां हैं लिटरली, आई एम टेलिंग यू. ये जेनजीज, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ. हाँ, you're not talking about the sexuality या फिर community. And exactly. But mostly अभी यही हो रहा है यार. यार भगवान ने लड़का बना के भेजा है, अच्छे से रहो ना. True. Okay. Nice. Yeah. Unfiltered. Yeah. एंड लड़के यार, लड़कों की पर्सनालिटी वही है. ठीक है. लड़के की तरह रहो, डार्क टॉल, और ठीक है हाइट भी ठीक है, इट्स ओके, बट जो हो वो रहो यार. लड़कियां ऐसे बन के घूमेंगी तो लड़के नहीं पसंद करते ना उन्हें. No. लड़कों को लड़कियां लड़कियों की जैसे ही पसंद आती हैं यार. किसी ने ईयर पियर्सिंग कर रखी है, बहुत सारे टैटूज हैं. मुझे ऐसा लगता है फॉर मी इफ अ गर्ल हैज सो लाइक शी इज फॉलोइंग अ हिप्पी कल्चर, तो मेरे लिए बहुत मेजर टर्न ऑफ है. लाइक मेरे लिए रेड फ्लैग है कि भाई इससे दूर रहो. या फिर इफ अ गर्ल इज पार्टिंग एवरी वीकेंड तो मेरे लिए रेड फ्लैग है कि आई कांट. तो इट्स मोर लाइक हाउ इट इज, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि वो रेड फ्लैग है इन जनरल, बट मेरे लिए है बिकॉज आई नो कि यार मेरा उसके साथ नहीं बनने वाला, बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन या आई डोंट हैव दैट लाइफस्टाइल, वो चीज़. तो फॉर यू व्हाट्स दैट? मुझे लोग ऐसे पसंद हैं जो
करियर ओरिएंटेड हो, राइट, जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच, एम्बिशियस हो। यस, हाँ ऐसे लोग नहीं जो पार्टी 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 कर रहे हैं। ये लोग पता नहीं क्या करेंगे। I don't know यार, how आगे people life में enjoy जाके that, भी। honestly, Yes, हर weekend। एक टाइम तक ठीक रहती हैं कुछ चीज़ें, हाँ और यार आप बढ़ रहे हो टाइम के साथ 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 साथ, तो उस हिसाब से रखो चीज़ें। जैसे आप बचपन में ठीक है छोटे थे, स्कूल गए, उसके बाद कॉलेज गए, उसके बाद में सब चीज़ें टाइम से होनी चाहिए, राइट। true। तो वो वाली चीज़ है। हम्म एंड मुझे हाँ रेड फ्लैग में बताती हूँ, शो ऑफ करने वाले लोग ओके, बिल्कुल नहीं पैसा पसंद है। वाली चीज। यस, नहीं भी है ना तो भी करते हैं, ठीक है। जिनके पास में है ना वो नहीं करते नहीं करते, यार, of course। वो शो ऑफ नहीं करते। तो वो चीज़ है। प्लस कूल बनना, लड़कियों के सामने एक्स्ट्रा कूल ऐसे बात करना, अरे मेरे को नहीं पसंद। एक तरीका होता है यार लड़कों का बात हाँ, like करने if someone is not poised ऐसा। का। या Okay। एंड वन मोर थिंग, डिसरिस्पेक्ट करना किसी की, चाहे वेटर भी हो, ठीक है। Interesting। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है हम्म कि आपके नीचे कोई इंसान है ना, तो आप हाँ। उसकी On the इज्जत ही basis of करो class, यार। you can't Yes, discriminate you on cannot judge। हम्म Yeah। नाइस। हाँ मतलब व्हेन यू आर सेइंग ना, वो ब्रैग करने वाली मेरे पास बड़ी अच्छी स्टोरी है। बिकॉज मेरा स्कूल में एक था acquaintance, उसकी बात ही हमेशा ऐसे होती थी कि भाई मेरा 4000 का बैग है। वो थ्री इडियट्स देखिए जिसके अंदर वो थ्री इडियट्स में उसका फियांसे होता है कि मेरे 20 लाख के जूते गंदे कर दिए, वो वाली चीज है। मतलब हर चीज में आपको कहीं ना कहीं पे टैग लगाना है। हाँ मतलब कोई चीज भी है तो यू नॉट, फॉर एग्जांपल ये सनग्लासेस है, ठीक है, यू नॉट वैल्यूइंग द सनग्लास की अरे यार बढ़िया ग्लास है या अच्छा फ्रेम है, उसके एस्थेटिक को नहीं देख रहा हूँ। 5000 के हैं भाई, 10,000 के हैं भाई क्या, यू नो एग्जैक्टली। सो इट्स मोर लाइक आई स्टे अवे फ्रॉम दीस पीपल। आई डोंट लाइक सच पीपल। इवन आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज अगर कुछ है और ऐसे कुछ है भी ना, तो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एग्जैक्टली। मम्मा पापा जो उसके फादर का बिजनेस है उस पे कर रहे हैं, या तो ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। हाँ मतलब वही है कि घर वाले छोड़ के गए हुए हैं, उस पे आप उड़ा रहे हो और वो सब चीजें। तो वो मेरे लिए तो हाँ, फॉर मी आई थिंक रेड फ्लैग इन गर्ल्स वुड बी, बहुत ऐसा शैलो चीज बोल रहा हूँ, नॉट नेसेसरली खराब हो, बट फॉर मी तो एक तो रेड हेयर मेजर रेड फ्लैग, एंड पार्टिंग, और बहुत सारे टैटूज, बहुत सारे पियर्सिंग, लाइक हिपी कल्चर इन द सेंस। या फिर इफ आई एम गोइंग थ्रू समवन्स इंस्टाग्राम एंड दे आर पोस्टिंग वीडियोज ऑफ यू नो जस्ट लो लाइट रूम के अंदर, अपने रूम में लो लाइट या फिर रेड लाइट या फिर यू नो वेरी फ्लैशी थिंग्स, देन इट्स अ मेजर रेड फ्लैग। देन आई नो कि आई हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस गर्ल। तो वो है, मतलब इट कैन बी वेरी सब्जेक्टिव ऑफ कोर्स, इट साउंड्स लाइक, बट वो एक वाइब्रेशन वाली चीज है, यू नो द थिंग व्हिच यू सेड कि माउंटेन्स में एक वाइब्रेशन रहती है। मुझे ये देख के बैड वाइब्स आती है, यू नो व्हेन आई सी सच things in a girl, तो I'm like आप किसी की प्रोफाइल से और किसी की प्रोफाइल से किसी को जज करना बहुत easy है। Of course it is very easy। मतलब you get to know a lot because I'll tell you that person। मतलब when I was very you know detached and very you know into myself, मतलब of course college time पे आप कुछ किसी को समझते नहीं हो बाहर की दुनिया कैसे चलती है, you don't know। तो I used to post pictures जहाँ पे मैं सारे कलर्स को बिल्कुल desaturated करता था। My Instagram was पूरा black and white, not black and white but desaturated, और nothing bright, nothing you know joyful या कुछ भी ऐसा कुछ था ही नहीं बिल्कुल। it feels like winter। वो वाली चीज, like when you see Game of Thrones में winter देखोगे ना, तो winter is coming, वो वाला जो एक कोट है, वैसे वाली चीज। and now when I look back, तो मेरा वो फेज भी वैसा ही था कि किसी से दोस्ती नहीं करनी, सब डिटैच रहना है, किसी से बात नहीं करना, तो मैं पोस्ट भी वैसा ही करता था। then comes a phase when I was in Bombay and I was enjoying life, तो मैंने I used to post pictures with friends, या फिर I used to post random pictures, random carousels की बाहर गया, तो I'm having fun in those pictures and I'm posting them। तो then I got to know कि अच्छा मेरा अच्छा फेस चल रहा था, I was posting this, तो मेरा Instagram ऐसा दिख रहा है। तो it's very easy to judge someone's personality or someone's face by you know their Instagram। वो चीज। True, very true। You were talking about the anxiety and that bad phase of yours, वहाँ से आपने ट्रिप पे जाना स्टार्ट करा, so how was it? How did you cope up from that? यार फ्रैंकली मैं जब मतलब आज से 6-7 साल पहले मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ भगवान पे, राइट, एंड वी आर पंडित्स, तो बचपन से ही पूजा पाठ चल ही रहा है, ठीक है।
सो उस टाइम पे बट मैं बहुत डिफरेंट थी उस टाइम पे, मतलब जिद्दी तो मैं अभी भी हूँ, हम्म ये चाहिए तो ये चाहिए, ओके बट अभी ऐसा है ये चाहिए तो मैं ही लूँगी, ऐसा पेरेंट्स से in? नहीं मांगनी मुझे कुछ गॉट चीज़, इट गॉट इट यस ओके वेट कर लूँगी उस हम्म टाइम के लिए, बट हाँ वो हाँ चीज़ मतलब मैं वो थोड़ा मेरे से, ईगो भी है कि मेरे को खुद का ही चाहिए वो वाली चीज हाँ वो वाली चीज़ और ईगो कहीं ना कहीं पे होना चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स yes. So at that time what I used to do, I used to blame others for everything जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, मैं भगवान को ब्लेम करती थी। जैसे मंदिर में बचपन से जाती हूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ गलत हो गया मेरे साथ में, ठीक है, तो you'll मंदिर जाना blame छोड़ दिया, हाँ भगवान मैंने ओके बोला अभी नहीं आऊँगी, ठीक हाँ करो वापस हाँ से, क्यों किया ऐसा, समझ गया ऐसे करती थी। एंड विद टाइम मुझे एनजाइटी के इश्यूज हुए आज से 4 साल पहले, ओके एंड when हाउ I डिड यू broke फिगर दिस up आउट with यार with time, and अभी भी वो नहीं फिगर आउट, मतलब अभी भी पूरी तरह से नहीं गया है, कभी भी हो जाती है, ठीक है, सो कल भी हो गई थी, सो कभी भी ट्रिगर हो जाती है, कभी मैं ज़्यादा सोच रही होती हूँ तब किसी चीज़ के लिए, तब हो जाती है। सो अभी दीज डेज फ्रॉम पास्ट 3 years मैंने खुद पे वर्कआउट किया, बुक्स रीड करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन करने का ट्राई किया, बट हुआ नहीं, बर्स्ट आउट हो गई एकदम से, जब होने लग गया तो फिर आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक हेल, ओके या सो बुक्स रीड करना स्टार्ट किया, उससे मेरी बहुत हेल्प हुई, ठीक है, मतलब मैंने खुद को बिजी रखना स्टार्ट किया, उसके बाद में वापस से मतलब मेरा अपने आप बिलीव बढ़ गया भगवान में, एंड भगवान इज़ लाइक, मतलब फॉर मी गॉड इज़ शिव जी, ओके, इंटरेस्टिंग मैं उन्हीं को मानती हूँ सबसे ज़्यादा, तो मतलब अगर किसी दूसरे भगवान को बुरा भी लग रहा है तो लगे, आई नहीं, एम नहीं, ऐसा नहीं वेरी, होता है। मतलब नहीं है यार, मैं अच्छा। क्लियर बोल रही हूँ इस वाली चीज़ पे कि मतलब आई एम वेरी बाइस्ड ओके उनको लेके, ही इज़ यूनिवर्स यार, भगवानों के भगवान है वो, हाँ। ठीक है, सो उनके वजह से शायद तक मेरी एनजाइटी कम हुई है कहीं ना कहीं पे, बिकॉज जब भी मेरे को हो रहा होता है ना, जब भी ट्रिगर करती है एनजाइटी, तो मेरे को होती है कॉफ़ी से होती है Okay, मुझे, that's why you're आई not यूज्ड टू drinking. ड्रिंक कॉफ़ी अ लॉट, ब्लैक कॉफ़ी पीती थी मैं, एंड जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई ब्रेकअप वगैरह के बाद से, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ट्रिगर हुई, तो वही एक रीज़न नहीं था, और भी चीज़ें थी, सो तब से ही कॉफ़ी से प्रॉब्लम होने लगी, कैफीन से, राइट, इसलिए रेड बुल भी नहीं पी पाती, तो गॉट इट या सो कॉफ़ी इंस्टेंट ऐसे रिएक्ट करती है मेरी बॉडी पे, समझ गया वो काफी लोगों को And एंजाइटी वो- इश्यूज हाँ, होते हैं और वो चलती है 4 से 5 घंटे मेरी हाँ, एंजाइटी, okay. ऐसे नहीं थोड़ी देर में खत्म हो गई, बट लाइक हाउ डू यू नो कि ऐसा रेस्टलेसनेस फील होती है, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू गॉट टू व्हेन यू आर फीलिंग दिस, सो तब नहीं समझ आया था ये क्या है, धीरे धीरे समझ आया, सुना बहुत था एंजाइटी के बारे में, कभी भी ऐसे नहीं था कि मैं ही एक्सपीरियंस कर लूँगी ये वाला चीज़, सो मेरे हाथ ठंडे हो जाते हैं, मतलब पूरी बॉडी, मेरा सर नम पड़ जाता है, मैं बात नहीं कर पाती, बोल नहीं पाती, मुझसे बहुत सारी चीज़ें बोलनी है, सामने वाला पूछ रहा है ना, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आई एम नॉट Okay. एबल टू टॉक, नॉट एबल टू से एनीथिंग, बिकॉज मैं ब्रीथ भी नहीं कर पा रही हूँ उस टाइम पे, ये चीज़ होती है, मतलब पूरी बॉडी ठंडी पड़ी है बट गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, Got या शिवर करने लग जाती हूँ उस टाइम पे, सो तो ये अभी भी होता है हाँ यार, ओके बट बट व्हाट ट्रिगर्स यू, लाइक आई एम श्योर सिर्फ ब्रेकअप से तो नहीं होता होगा, बट लाइक मल्टीपल एस्पेक्ट्स, कुछ चीज़ बुरी लग जाती है ना मुझे बहुत ज़्यादा, ओके तो मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ, कुछ भी चीज़, बट डू यू थिंक दिस कम्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड, जैसे बहुत सारे लोगों को ये होता है कि यू नो चाइल्डहुड ट्रॉमा से यू, या फिर यू हैव नॉट ट्रॉमा बट यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग इन चाइल्डहुड, No. और आपका उस चीज़ से ट्रिगर हो जाती है फ्यूचर में, जब आप बड़े होते हो तभी आपको ट्रिगर करती है वो चीज़ें, ऐसा? नहीं, चाइल्डहुड से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, बहुत अच्छा चाइल्डहुड था, अच्छा ओके बट हाँ, व्हेन आई वाज इनटू अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, सो आई वाज टोटली, मतलब मैं डिपेंड होने लग गई थी यार उस इंसान के ऊपर, ठीक है, 3-3.5 साल का रिलेशनशिप था हमारा, प्लस घर पे भी बात कर ली थी, सब दोनों के घर वालों को पता था, ओके तो गॉट इट, यस, उसकी मम्मा ने बोल दिया था रोके की बात कर लेते हैं, तो Okay. आई गॉट, मतलब मेरे को ऐसे था कि अब तो यही है, राइट, सो जब वो वाली चीज़ गई ना एकदम से, तो मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं प्रोसेस नहीं कर पाई वो वाली चीज़, उस टाइम पे ट्रिगर हुई फर्स्ट टाइम,
तो ऐसा, और कभी कभी ऐसे भी लगता है यार बहुत बड़ा इशू है एंजाइटी, लोगों को समझ नहीं आता। मेरे को भी टाइम के साथ समझ आया है, और ये किसी को भी हो सकती है यार, इट इज़ वेरी मतलब कॉमन, ठीक है। सो अगर थेरेपी लेनी है तो ये चीज़ गलत नहीं है, साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है, ये चीज़ बिल्कुल भी गलत नहीं है यार। इट विल हेल्प यू। अगर आपको एंजाइटी इश्यूज भी नहीं है ना, नॉर्मल भी हो ना, तब भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए कभी कभी यार। इट इज़ ओके, टोटली फाइन। बिकॉज इसमें ना कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं कि आप सुसाइड कर लो एंजाइटी में, एंड फक, मतलब ऐसा होता था मेरे साथ में उस टाइम पे। इट्स मोर लाइक यू लूज होप, मतलब कुछ भी नहीं है, आप बहुत गलत थॉट्स आते हैं यार, और लूप पे चल रहे होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आप एक चीज पे नहीं सोच पाते, यू कैन नॉट थिंक। यार मतलब हाँ, मेरे साथ भी ऐसा था। आई वॉज नॉट वेरी, कभी इंट्रोड्यूस नहीं होता इस सब्जेक्ट से, बट आई रिमेंबर, सो वी बोथ आर फ्रेंड्स फ्रॉम 8th क्लास, बचपन से बिल्कुल, है ना। एंड देन देयर इज अ पीरियड 2-3 years का टाइम था जब हम दोनों की बात होना बंद हो गई थी आफ्टर स्कूल, बिकॉज वही करियर चेंज हो गया, कॉलेज चेंज हो गया, एक्सेट्रा। एंड आई हैड नो आइडिया इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे को कुछ इसको कुछ आइडिया नहीं मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड वन डे सो आई यूज्ड टू ओन अ कॉफी हाउस उस टाइम पे, पहले कॉफी कैफे स्टार्ट करा था हमने। एंड ये आया एक बार वहाँ पे, एंड देन वी रिकनेक्टेड अगेन। तो हमारी रात में 3-4 बजे, मतलब काफ़ी 3-4 घंटे तक रात में बात हुई थी, 3-4 बजे तक बात हो रही थी। एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट व्हाट ऑल ही एक्सपीरियंस ऑल दीज ईयर्स इन डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इशूज। तब मेरे को फर्स्ट टाइम, यू नो, आई गॉट टू, मतलब उससे पहले तो ऐसा था ना कि मजाक उड़ाते थे लोग, क्या एंग्जाइटी, क्या डिप्रेशन, कुछ नहीं होता, वो सब चीजें। बट देन व्हेन ही एक्सपीरियंस हिज स्टफ विद मी, तो देन आई गॉट टू नो कि यार मतलब इट इज रियल एंड इट इज अफेक्टिंग पीपल। मतलब इफ इट इज, so people get to know about it when someone close to you gets affected by that. तब आप उसको सीरियसली लेना स्टार्ट करते हो कि ओके, मेंटल हेल्थ इज समथिंग, वो चीज। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। मतलब बचपन में तो मेरे को पता ही नहीं था ये क्या होता है। ट्रू, लिटरली स्कूल में तो यू आर, मतलब हाँ स्कूल में बताते भी नहीं है ना, आज के टाइम पे तो फिर बताते हैं, बट हमारे टाइम पे कुछ बताते ही नहीं थे। पहले ये वाला ये इश्यूज, ये सब्जेक्ट इतना था यार, बहुत कम लोगों को बहुत चीजें होती थी। बट अभी देख तो लोग, मतलब हर जगह पे टॉक्सिक लोग हैं। Exactly. And it's more like, you know, it is good to take therapy also because you get very self-aware of what you want and what is affecting you, and you know क्या आपके साथ चल रहा है. It is very important. So I have had friends and I have dated people also जो मतलब जिन्होंने थेरेपी ली है लाइफ में, and I don't consider it bad because यार बहुत सारी चीजें उनको पता होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी लाइफ में इतनी सारी चीजें नहीं पता होगी खुद को लेके, बिकॉज यू डोंट, it is more like you try to escape from your life. You don't sit and, you know, just introspect कि क्या चल रहा है मेरे साथ में, क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है. But when you're talking to someone, when you're talking to a therapist, तो फिर you get to know कि मेरे को क्या चीज़ अफेक्ट कर रही है, क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, क्या ट्रिगरिंग, जैसे you know कि मेरे को कॉफ़ी या कैफीन से अफेक्ट होगा, तो वो तो बहुत फिजियोलॉजिकल है, बट मेंटली भी बहुत सारे ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं, तो you try to avoid them in life. तो that is why therapy is very important, I feel. चीज़ें खत्म भी हो जाती है, जैसे कल मुझे ट्रिगर करी एंड मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ में थे वहाँ पर, बट मैं सब लोग आ गए थे शाम को, तो मेरे को उन लोगों का कुछ ख़राब नहीं करना था, बिकॉज ऐसे होता है ना, वो लोग पार्टी कर रहे हैं यार, वहाँ पे बैठ के सब बात कर रहे हैं, हमारी यही पार्टी होती है, मेरे को उनका टाइम ख़राब नहीं करना था। मेरे को पता था थोड़े टाइम में ठीक हो जाऊँगी, एंड मैं चली गई अंदर रूम में, मैं बैठ गई, वही चीज़ हो रही थी बहुत देर से। तो जो जिस फ्रेंड के लिए मैं बता रही हूँ कि गुस्सा कम उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे हुआ है, ठीक है। सो वो अंदर आया, उसने बोला क्या हुआ तुझे, और मैं शिवर कर रही थी, आई वॉज नॉट एबल टू से एनीथिंग। सो ही वॉज लिसनिंग टू मी बट आई वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग, ही वांटेड टू, मतलब वो मुझसे बात कर रहा है, बट देन आई हग्ड हिम, आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं हमेशा एंजाइटी में, पता नहीं मुझे आ जाता है रोना, पता नहीं क्यों, एंड शिवर कर रही थी। थोड़ी सी देर में ठीक हो गई, मतलब ये बहुत ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने से टाइम के लिए मुझे एंजाइटी हुई है, 15-20 मिनट्स के लिए, अदरवाइज आवर्स तक चलती है वो चीज़। यस, एंड यू आर इन दैट लूप। यस, बिकॉज मोस्टली कई बार घर पे भी हो जाती है, ठीक है, कहीं पे भी हो जाती है यार। मैं बाहर भी बैठी हूँ ना, क्लॉक टावर में हो गई थी मेरे को, कॉफ़ी पी ली थी मैंने उससे पहले। बट कॉफी पीने से मतलब रैंडमली कॉफी पीने से, लाइक यू स्टार्ट टू ओवरथिंक ऑन थिंग्स या ऐसा कुछ? नहीं, आई डोंट स्टार्ट टू, जैसे कल तो कॉफी वगैरह कुछ पी नहीं थी, तो उस टाइम पे आई वाज ओवरथिंकिंग अबाउट समथिंग, राइट। एंड एट दैट टाइम जब क्लॉक टावर में हुआ, तब मैंने कॉफी पी थी, और मैंने क्यों पी थी, बिकॉज मुझे नॉर्मलाइज करनी थी ये वाली चीज़। कई बार ऐसे होता है ना कि आप
सोच रहे होते हो कि नहीं इस चीज़ से प्रॉब्लम है, बट शायद तक नहीं हो, मैं ही सोच रही हूँ, मेरे माइंड में ही स्टक हो गया है. सो मुझे वो वाला चीज़ से काम ओवर करना था, ठीक है, बट वो नहीं हुआ. अब मेरे को समझ आ गया नहीं, कॉफ़ी इज़ द प्रॉब्लम, तो यू हैव टू स्टे अवे, राइट? बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक दिस पार्ट, कॉफ़ी जाके पीना. हाँ लाइक यू नो, हाँ डेफिनेटली. बट वो चीज़ मैं नहीं कर पा रही थी, मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो मेरे को वो चीज़ वापस से स्टार्ट करनी थी, पर वो वाली चीज़ तो नहीं हो रही है. कॉफी वाली ना, बट आई फील नहीं यार, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम कॉफी बिकॉज आई हैड अ फ्रेंड इन बॉम्बे आल्सो, उसको भी एंजाइटी इश्यूज थी, उसने मेरे को बताया भी था ये. तो कॉफी का मेरे को उसने फर्स्ट टाइम बताया था कि कैफीन से ट्रिगर होता है. हाँ कॉफी का. हाँ कल यही चीज़ हुई, सफोकेशन होने लग गया मेरे को. मैंने बोला यार बाहर निकल के बैठते हैं अपन लोग, और जब से बाहर बैठी थी मेरा फेस तो वैसे ही उतर ही जाता है उस टाइम पे. तो कुछ आपके जो अच्छे दोस्त है ना वो समझ जाते हैं. Yes. मेरा जब ऐसा फेज मुझे लगा, नाउ व्हेन आई लुक बैक, कि जब मेरा ऐसा फेज आ सकता था ओवरथिंकिंग या फिर, तो आई हैड माय फ्रेंड्स, आई सेड दिस बिफोर आल्सो ऑन दिस पॉडकास्ट, कि व्हेन आई केम बैक टू जयपुर बॉम्बे से, तो यू नो लाइफ वाज ड्रास्टिकली चेंजिंग. ऐसा बिल्कुल कि आई न्यू कि लाइफ इज गोइंग टू चेंज अ लॉट, कि बॉम्बे में बिल्कुल अलग करियर ग्राफ एंड एक्सेट्रा, एंड जयपुर आके यू नो डिफरेंट सिटी, वेरी पीसफुल एंड फैमिली के साथ रहना एक्सेट्रा, सारी चीज़ें. तो आई न्यू कि यार इट माइट अफेक्ट मी मेंटली, बट आई वॉज क्वाइट लकी बिकॉज मेरे स्कूल के मतलब बचपन के जो दोस्त हैं वो सब यहीं पे थे. तो आई रियली फील कि दैट हेल्प मी अ लॉट, कि रोज़ शाम को जाके 6 बजे ये और 3-4 जो दोस्त हैं हम स्कूल के, 4-5-6 बजे शाम को निकल रहे हो आप, 1 घंटे कुछ कंफर्ट जोन, बेसिकली आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बस रैंडम बातें कर रहे हो, यू नो, अबाउट लाइफ या कुछ भी. तो आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट बिकॉज इवेंचुअली यू आर जस्ट लेटिंग योर थॉट्स आउट ऑफ योर माइंड, विच थेरेपी में भी आई थिंक यही होता है कि यू नो यू जस्ट speak your heart out, वो चीज़. तो I think that helped me a lot, and we were discussing this only कि it is very important to have really good core group जहाँ पे आप जाके कुछ भी शेयर कर सको, so that also like if you see कि western countries में इतना ज़्यादा you know mental issues लोगों को है ही इसलिए because they don't communicate, they don't have that friends, like friends they don't have. बहुत ज़्यादा issues हैं इस चीज़. They have a lot of people to party and to chill with, but जो core friendships होती है ना वो वहाँ पे exist ही नहीं करती. Exactly, and प्लस उनके पास फैमिलीज भी नहीं है यार, बड़ी होती तो एग्जैक्टली मतलब आप अकेले रह रहे हो बेसिकली, आपके पास कोई भी नहीं है, एंड आपके रिलेशनशिप या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपको खुद ही फेस करनी है सब चीज़ें. और आपके सारे फ्रेंड्स भी करियर बिल्ड करने में वो भी अकेले अपनी लाइफ जी रहे हैं. लाइक इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया फिर इंडियन इन आवर कल्चर, एंड वी आर क्वाइट ब्लेस्ड कि हमारे पास एटलीस्ट फ्रेंड्स हैं, यू नो, या फिर फैमिलीज हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं. तो इट इवेंचुअली हेल्प्स वो चीज़. ऑल्सो लाइक इफ यू सी जो आने वाली अभी जनरेशन है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम इसी वजह से, बिकॉज दे डोंट कम्युनिकेट मच विद देयर फ्रेंड्स. आइदर दे सिट इन देयर रूम, वो स्ट्रीमिंग करेंगे, गेमिंग करेंगे, एंड डिजिटल मीडिया आ गया तो सब यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करते हैं और वो सब चीज़ें. तो दे हार्डली कम्युनिकेट विद पीपल, या फिर दे हार्डली नो, बिकॉज व्हेन आई वाज इन बॉम्बे तो वी हार्डली न्यू कि हमारे नेबर कौन है, और वहाँ पे सबके साथ यही है, उनको ये नहीं पता उनके पड़ोस में कौन रहता है, कौन रहता था. फास्ट लाइफ है यार, बहुत फास्ट है, बहुत, मतलब दे डोंट थिंक अबाउट दिस. तो इवेंचुअली टाइम एक्चुअली. हाँ, बट डू यू थिंक कि ऐसे वन एस्पेक्ट इज दिस कि व्हेन यू डोंट थिंक या फिर व्हेन यू डोंट हैव दैट कोर ग्रुप, तो आपके एंग्जाइटी इशूज या फिर आपकी मेंटल हेल्थ इंक्रीज हो सकती है. आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस, वैसे क्लिनिकली तो कुछ नहीं पता मुझे, बट आई एम जस्ट फिगरिंग इट आउट कि जब आपके फ्रेंड्स होते हैं तो इट इज़ वेरी ईजी ऑन योर मेंटल हेल्थ कि यू आर शेयरिंग थिंग्स एंड इट हेल्प्स यू. बट एट द सेम टाइम इफ यू आर लिविंग इन a city like Bombay or Delhi या metropolitan city जहाँ पे आपकी बहुत fast life है, तो it can be a tool to escape ना. जैसे like if you have some if you're going through something in your life, तो you start working a lot या फिर you start gymming a lot या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलने लग जाते हो, तो आप अपने माइंड को बेसिकली पूरे टाइम बिजी रखते हो, तो आप सोचते ही नहीं उस बारे में. तो that can be an escape too. Like what's your thought on that? यार हाँ हो सकता है, बट जिस टाइम पे ट्रिगर करेगी तब क्या करोगे? At that time you'll not be able to work also. Okay. Right? Focus ही नहीं कर पाओगे, जिम भी नहीं कर पाओगे. So ये तो मतलब सोच के नहीं कर सकते अपन कुछ भी इस चीज़ में, कभी भी आ सकती है, राइट? सो कभी भी ट्रिगर हो सकता है. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कभी फेस भी करूँगी ये वाली चीज़, बट हो रहा है ना. सो एंड आई एम हैप्पी, ट्रस्ट मी, आई एम वेरी हैप्पी. आई हैव अ गुड फैमिली जो मेरे को बिल्कुल टोका टाकी नहीं करती है. शायद तक मेरे भाई को, मेरे भैया को ही टोकते हैं वो लोग, अच्छा, बट मेरे को नहीं करते. which is actually good. Yeah, and I have good friends in my life, good people.
my work मतलब my working मतलब life is मतलब work Colleagues life and is all. very good, right? So I have everything. तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था ऐसे होगा, कल का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था. I was sitting, I was having fun. बहुत अच्छा दिन था मेरा, ठीक है. काम भी किया, शूट भी था मेरा कल. सो टाइम भी नहीं मिला था ये सब सोचने का, ओवरथिंक करने का, बट इवेंचुअली हो गया ना. तो ये वो मतलब आप उस चीज़ को थॉट नहीं देते हो कभी भी, बट हो जाती हैं चीज़ें. हाँ, so it's not a good idea to just escape and एस्केप तो get कर ही busy. नहीं सकते क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो चीज़ रहेगी. हाँ, रात में 3 आपके- बजे तो भाई अपने थॉट्स के साथ बैठोगे ही, वो वाली चीज़ है. yes, ये वाली चीज़ रहेगी. Interesting. Because you have a lot of followers on Instagram, you must have had people approaching you. और लड़कों को यूजुअली आया सीन की लड़कों को नहीं पता कैसे अप्रोच करना है इन पार्टीज ऑल्सो फिजिकली भी बट इंस्टाग्राम पे भी लाइक देयर आर सो मेनी पीपल. एक तो आजकल बिकॉज इंडिया में डिजिटल मीडिया गांव तक पहुंच चुका है ना, Yes. तो इट्स मोर लाइक कि उन लोगों को नहीं पता क्या करना है, तो कुछ भी आपको रैंडम टेक्स्ट कर देंगे, क्रीपी से क्रीपी मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे. सो हाउ डू यू कोप अप विद दैट एंड व्हाट्स योर टेक? पहले तो मुझे बहुत फर्क पड़ता था इन सब चीज़ों से, क्योंकि आप लड़कियों के साथ में मोस्टली ये चीज़ होती है. आप कहीं पे जा रहे हो तो आपका कोई फॉलोअर है ना, उसने देख लिया कहीं पे भी, And ठीक है, they'll text you. उसी टाइम पे टेक्स्ट कर दिया, ठीक है. आई यूज्ड टू रीड एवरी मैसेज Okay. पहले, बट अभी तो नहीं, अभी नहीं मतलब करती ये तो सब कभी नहीं कुछ. करना चाहिए. आई फील अगर इफ यू हैव सम फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम तो टेक्स्ट Yeah, मैसेजेस नहीं yeah, पढ़ने चाहिए, नहीं, अवॉइड करना मतलब- चाहिए. बट हाँ, कई बार काम के भी होते हैं तो इसलिए आई हैव टू. हाँ, मतलब ऐसा चेक करना पड़ता है Yes, बार बार. yes. बट कुछ लोग बहुत गलत भी बोलते हैं यार. मतलब उनका एटीट्यूड पता नहीं क्या होता है, और पता नहीं, आई डोंट नो मैं कैसे उन लोगों को हर्ट कर देती हूँ उनकी Okay. फीलिंग्स को, जब मैं जानती ही नहीं हूँ किसी Exactly, को. हाँ. तो दे स्टार्टेड यूजिंग बैड वर्ड्स, राइट, Okay. मैसेजेस में भी. Abusing and all. नहीं तो Okay. कमेंट में कर देते हैं. तो इस चीज़ का मेरे को पहले बहुत फर्क पड़ता था, अभी भी कई बार बुरा लगता है, बट अब उनके लिए बुरा लगता है, राइट. तो इतना नहीं फर्क पड़ता. कमेंट पहले डिलीट कर देती थी, अब ऐसे है कि हाँ, अच्छा, जाने दो यार, तो- पढ़े रहने दो, देखो ही Yeah. मत. हाँ, बट ऐसा फनी वो तो आए होंगे यार, बिकॉज मतलब मैं यू हाँ, हैव funny भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, जिसपे मेरे को ऐसे पढ़ के लाइन मार रहे हैं लोग, हंसी आ जाती है पोइट्री actually. लिख के भेजते होंगे लोग ऐसा. हाँ. यस, वाह ऐसा यार. भी आता है यार. मेल पे आ जाते हैं. ये मैंने सुना है. मेल पे क्या आते हैं मतलब मेल कैसी पे हो? यार यही सब चीजें, इतने बड़े बड़े मेल्स, पता नहीं अच्छा. कितना टाइम होता है लिखने का. Okay. अभी तो चैट जीपीटी भी आ गया है, तो वही करते हैं ये लोग यार. मतलब हाँ, बिकॉज मैं वही बोल रहा था कि मेरे आई हैव सीन 2-3 मेरी फ्रेंड्स हैं, तो उनका इंस्टाग्राम आई हैव सीन, Yeah. और वो दे हैव अ प्राइवेट अकाउंट. उनका ऐसा ओपन अकाउंट नहीं है, नॉट सो मेनी फॉलोअर्स. तब भी लोग इतने क्रीपी रैंडम मैसेजेस और ऐसे लिखेंगे बिल्कुल कैसी हो, You guys, मुझसे मिलोगी क्या? अरे I'm like, मतलब dude, जैसे वो जानता क्या है चल रहा है? आपको हाँ, यार. क्या चल रहा है? कमेंट पे भी, और कैसे हो, आज क्या कर रहे हो, oh God, ऐसे कैसे कर लेते हैं यार लोग. आप तो जान हो. भाई मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, किसी का कमेंट सेक्शन देख रहा था कि अरे जान हो आप तो. अरे भाई डूड क्या कर रहे हैं लड़के यार. अच्छा, एंड एनी लाइक वियर्ड एक्सपीरियंस फिजिकली व्हेन यू हैव मेट समवन, लाइक सम गाय मस्ट हैव अप्रोच्ड यू या ऐसा कुछ, कि एकदम से ऐसा होता है ना, आउट ऑफ प्लेस फील करते हो कि भाई क्या हो गया, ये क्या कर रहा है. हाँ, ऐसा होता है ना यार. आगे. हुआ है कई हाँ, बार. मतलब- देयर इज अ गाय, पार्टी वार्टी में या फिर लाइक रैंडम. पार्टी के लोग तो बिल्कुल बेकार होते हैं यार. अगर आपको इन जगहों से लोग मिल रहे हैं ना, हाँ. ट्रस्ट मी, ओके, they don't have anything to do in their life. एज इन अच्छा ओके. Yeah. ऑल्सो मतलब लाइक कुछ लोग अच्छे भी होते हैं यार. हाँ. जैसे मैं भी जाती हूँ कई बार पार्टी में, तो मैं अच्छी हूँ, राइट. ओके. तो ऐसा नहीं है, बट मोस्टली लोग अगर आपको पार्टीज वगैरह से मिल रहे हैं ना, ऐसी चीज़ों से, तो वो समझ जाओ, मतलब नहीं, वर्कआउट ही नहीं करेगा कुछ भी. No, but like if someone approaches you, say for example you are in a club, okay, and some guy approaches you कि let me buy you I drinks, hate this या फिर कुछ भी, you wanna dance together, you wanna groove together. So how do you respond to that? I mean, if someone is asking generously, so it's good, of course. It is fine. It is totally fine. पहले मैं रिएक्ट करती थी इन सब चीज़ों पे, अभी बहुत नॉर्मल है ये वाली चीज़. अच्छा. It is okay यार, आपको नहीं करना है, आप नॉर्मली मना मना कर दो, कर दो. politely Do not मना कर make दो. faces. Okay? It is okay. बिकॉज यार बेचारे ने, सामने वाले ने इतना करेज करके इतनी Of course, हिम्मत of लगाई course. है और आया है, तो उसका कॉन्फिडेंस मत लूज करो, राइट. मैं यही बोलना चाहूँगी सबको, मतलब इस वाली चीज़ से. तो
कुछ लड़कियां बहुत ऑब्सेस्ड होती हैं खुद से. ऑब्सेस्ड होना गलत नहीं है खुद से, बट हाँ. कुछ बहुत ज़्यादा होती हैं और वो वाली चीज़ बहुत गलत है कहीं ना कहीं पे. कैसा? तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग. आई यूज्ड टू बी फ्रेंड्स विद वन, मतलब एक लड़की के साथ में. So she was very much obsessed with herself and that is okay, that is totally fine. And मुझे मेरे फ्रेंड्स आके बोलते थे यार मत रह. मैं हमेशा अवॉइड करती थी, यार ठीक है मेरे साथ में अच्छी है ना, आई डोंट केयर. मैं ऐसे बोल देती थी. ठीक है कि कई बार लोगों के बचपन से ये चीज़ नेचर में होती है तो इट इज़ ओके, है ना. बट वन डे वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, he is a photographer, right? And he is very close to me. Okay. मतलब I told you I am very much protective about my friends, right? So something happened to him and it is related to that girl. Okay. Right? बहुत गलत हुआ था वो वाली चीज़, बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है वो. एंड मैं कभी सोच भी नहीं सकती किसी के साथ ये चीज़ करवाने का भी. Okay. तो मेरे सामने ही हुआ था. वी वर एट सम प्लेस, मैं मिली उससे, मेरा फ्रेंड भी आया वहाँ पर एंड शी नोज हिम एज वेल थ्रू मी. सो हम लोग मिले, ठीक है, इन्जॉय किया वहाँ पर. देन शी टोल्ड मी कि कहीं और चलना है, दूसरी जगह पे चलते हैं, ये तो क्लोज होने वाला है. एंड मैं उसको उस टाइम पे भी मना कर दी थी, नहीं यार नहीं घर जाना है मुझे, घर से कॉल्स आ रहे हैं. सो गए हम लोग वहाँ पे ज़िद से कि 10 मिनट के लिए चल रहे, ऊपर गए. आई डोंट नो व्हाट ट्रिगर्ड, मतलब क्या ट्रिगर किया उसको. एंड दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम. I feel like they lack personality somewhere. The girls who like girls भी, लड़के भी सभी, like who are craving for attention all the time, they lack personality. Like they don't have that depth कि वो अपने आप के साथ में without any validation and attention sustain कर सके वो चीज़, which is very weird because I feel it very funny. मेरे को हंसी आ जाती है ऐसे लोगों को. एग्जैक्टली यार, बट मैं क्या बोलूँ, दोस्त है मेरी, ये नहीं बोला मैंने, क्योंकि अगर मैं उस टॉपिक पे बात करती तो मुझसे लड़ाई हो जाती है उससे. ठीक है, उस दिन पार्टी से आए, ऊपर गए तो कुछ ना कुछ तो बात हुई थी. फिर मैंने बोला यार चल मैं जा रही हूँ यहाँ से. बोली यार मैं भी चली रही हूँ साथ में. गाड़ी में गए वापस से. शी वॉज नॉर्मल एट दैट टाइम. गाने चला रखे हैं हमने, शी वॉज एन्जॉइंग. धीरे एकदम से उसने मेरे को बोल दिया यार तूने ऐसे कैसे कर दिया. मैंने बोला मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई, मतलब अगर किसी का मेरे ऊपर अटेंशन ज़्यादा है, अगर उसके सामने किसी लड़के ने मेरे बारे में बात कर ली उससे कि यार ये तो अच्छी कौन है ऐसे करके, okay, शी इज़ दैट मच ऑब्सेस्ड. ये वाली चीज़ मैंने देखी हुई है मेरे सामने. बट मेरे को उस टाइम पे ऐसा लगे था कि इसकी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, उसने ऐसा पोर्ट्रे किया था मुझे. सो ये वाला इतना ज़्यादा था. सो यही चीज़ हुई होगी ऊपर, और मैं जानती भी नहीं हूँ यार सामने वाले को. अब तेरा दोस्त पूछ रहा है मेरी गलती है क्या? सही बात है, एग्जैक्टली. उसको संभाल. हाँ मतलब वही है ना कि लाइक दे डोंट लाइक पीपल, मतलब समवन एल्स गेटिंग द अटेंशन और वैलिडेशन और वो सब. सो मेरा कुछ नहीं कर सकती थी वो, उसने किया साथ. हम लोगों ने उसे ड्रॉप किया उस प्रॉपर्टी के बाहर ही जहाँ पे पार्टी कर रहे थे, राइट. उसकी गाड़ी वहाँ पे पार्क थी. ड्रॉप किया, वापस चले गए. शी सडनली कॉल्ड मी, मतलब उसने, वो मुझसे बदतमीजी से बात कर रही थी. एंड मेरा दोस्त है, उसने बोल दिया, बोली कि तेरी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं है. मतलब हाउ कैन, मतलब कोई लड़ाई, दिस इज वेरी बिलो द बेल्ट. आई फील अपब्रिंगिंग पे बोलने तो वेरी बिलो द बेल्ट. कोई लड़ाई नहीं थी. एंड मैं एंटरटेन भी नहीं कर रही थी उस चीज़ को, मैं उसको जवाब भी नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे कोई सीन क्रिएट नहीं करना था फालतू में. मैं अच्छे मूड में थी. मैंने उसे कुछ नहीं बोला. नहीं, मैं ऐसी हुई नहीं, मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है. जिस दोस्त को मेरी ये चीज़ पता चली ना, उसने बोला तूने मारा नहीं उसे, मतलब तूने सुन कैसे लिया. ओके. तो आगे बैठा हुआ था, उसने पीछे मुड़ के ऐसे बोला अब ज़्यादा हो रहा है. वो नहीं बोलता, बहुत सीधा लड़का है यार, बहुत ही सीधा सा, अपने फोकस करता है. यस. तो मेरे सब दोस्तों ने मना किया था, सब ने. और फिर मेरे को बुरा लगा एट लास्ट. तो उसने ये वाली चीज़ करी. उसने सिर्फ इतना सा बोला, नहीं यार लिमिट से बाहर हो रहा है, ये नहीं बोल सकती तू, वो कुछ नहीं बोल रही है तो तू कुछ ये सब नहीं बोल सकती. उसने फर्स्ट टाइम ही बोला होगा, किसी को ऐसे पलट के जवाब दिया होगा. फिर बोली कि हाउ डेयर यू, तू ऐसे कैसे बात कर रहा है मुझसे, फोटोग्राफर है यही बन के. ठीक है भैया. तो मैंने भी चुप कराया क्योंकि बहुत चीज़ें बढ़ जाती, क्या मतलब है. ठीक है, मैंने रहने दे, मत बोल कुछ भी. ठीक है. उसकी गाड़ी आई,
वहाँ पे खड़ी हुई थी, मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया, मैंने बोला चल जा रहे हैं, एंड हम लोग वहाँ से निकल गए। 5 मिनट्स बाद में का कॉल आता है रोते रोते कि यार तू ऐसे कैसे कर सकती है, तू मेरी इतनी अच्छी दोस्त मानती हूँ, तू मेरे को छोड़ के चली गई। रो रही है, फोन पे रो रही है। इट वॉज अ ट्रैप। शी कॉल्ड अस वहाँ पे वापस से उसी जगह पे। मैं गई, मेरे को बुरा लगा यार कि रो रही है। मेरे को नहीं पसंद आता मेरी वजह से कोई भी रोए, मैं नहीं देख सकती। उसको देख सकती हूँ जिसने वो हरकत करी, ठीक है। तो मैं गई वापस से। शी वाज स्टैंडिंग विद दैट गाय ओनली, जो ऊपर जिसने, ठीक है। मैं गई गाड़ी से उतर के, मैं बात कर रही हूँ, पीछे से गाड़ी आई स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, हमारी गाड़ी के पीछे लगाई। मतलब मैं यहाँ पे मेरी गाड़ी है और इतना डिस्टेंस था वो इतनी दूर तक, ठीक है। गाड़ी लगाई, उसमें से 6 से 7 लड़के उतरे हैं, मेरी गाड़ी खोली। मैं जब तक बात ही कर रही हूँ, मेरे को पता ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। उसको उतारा है, बंदे को, ओके, उसको लेटाया है, मारा, उसको मारा। क्यों? एंड फॉर सिर्फ यही बात थी, कुछ मिस नहीं हुआ है इस बात में से, एक भी चीज मिस नहीं हुई है इस चीज से। दिस इज वेरी वियर्ड यार। मैंने पीछे देखा मुड़ के, वो पिट रहा है यार, लिटरली पिटेगा यार, 6-7 जने मार रहे तो पिटना पड़ेगा। वो पिट रहा है बेचारा, वो सीधा सा बंदा। मेरे को इतना, मैं भाग के गई हूँ, मैंने उनको हटाने की कोशिश करी, मेरे भी लगी, ठीक है। एंड मैं ना उसके ऊपर लेटी हूँ, मैं रोड पे, उसके ऊपर उसको कवर करने के लिए। वो तब हटे वहां से, वो तब हट के वो भागे हैं गाड़ी में, वापस से बैठ के वो चले गए यार, बिकॉज वो भी ड्रंक थे। मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता था। एंड she was just standing there, she was not saying anything. उसी ने बुलाया था basically, obviously. Dude, she trapped us, and this is so weird ना। मतलब how do you, मतलब I was तो not able to process at that time. 2 दिन तक मैं process नहीं कर पाई ये वाली चीज कि यार ये क्या हुआ, क्या किया इसने। मैं तो अभी तक उससे भी हो रहा था, वो सिगरेट लेने वाली बात से। सिगरेट, एग्जैक्टली भाई, वो बहुत साइको थिंग है यार। कैसे लोग मिल रहे हैं यार, इसलिए मैं पार्टी नहीं करता भाई, बहुत सीन रहते हो आप जब लोगों से मिलते नहीं हो तो। मैं भी थप्पड़ मारूंगा कोई सिगरेट लगा रहा तो भाई ऑब्वियसली यार। और उसके जो मेरी फ्रेंड है जिसका बर्थडे था, उसके लगाई है उसने, उसके हैं निशान हाथ पे यार। यार मतलब कोई सिगरेट बुझा दिया भाई किसी ने यार। ओह गॉड, शिट डूड। ओके, सही है यार, जयपुर में पार्टी करनी पड़ेगी अब से। नहीं यार पार्टीज में ये सब, इसलिए ना मैं जाती ही नहीं हूँ। दोस्त भी बोलते हैं ना, वैसे जो अभी ग्रुप है वो लोग बोलते भी नहीं है, उन्हें जाना भी नहीं है। एग्जैक्टली, दे ऑल आर वर्किंग, मतलब अच्छा ही कर रहे हैं। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो पार्टी नहीं करते। हम हार्डली कभी क्लब जाते हैं तो किसी का दोस्त का बर्थडे 3-4 महीने में एक बार चले गए सारे, तो फिर क्या ही करोगे आप। शी वाज नॉट माय फ्रेंड, मैं उसकी बहन को जानती हूँ, है ना, बड़ी बहन को। एंड शी अप्रोच्ड मी 2 साल पहले आज से कि हाय शिवानी लेट्स मीट, ऐसे ऐसे करके। शी ओनली अप्रोच्ड मी। जब लड़के अप्रोच करते हैं ना, तो इनका एक नोशन होता है, सेट पैटर्न होता है कि अच्छा ऐसे, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, बॉलीवुड मूवीज में, कि अच्छा ऐसे। फॉर एग्जांपल आई टेल यू, बचपन में मेरा ऐसा वो था, स्टेट ऑफ माइंड था कि अगर मैं किसी लड़की के साथ बैंटर कर रहा हूँ या फिर उसको रोस्ट कर रहा हूँ ना, तो शी इज गोना, यू नो, शी विल स्टार्ट लाइकिंग मी। बिकॉज मूवीज में ऐसा होता था कि बंदा आया और ऐसा बैंटर हो रहा है या रोस्ट कर रहा है कुछ भी, कि भाई ना, कि लड़कियों के टॉक्सिक लड़के पसंद आते हैं एक्चुअली। हाँ, व्हाट इज टॉक्सिसिटी दो? ये टॉक्सिसिटी है मेरे लिए, मतलब बताया ना मैंने, बदतमीजी करना। पर लड़कियों को पसंद आता है वो, लड़कियों को पसंद आता है, यस, क्योंकि वो भी टॉक्सिक होती हैं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। और उनका रिलेशनशिप फिर वर्कआउट नहीं करता ऐसे लोगों का। वेल, रिलेशनशिप अगर चलाना हो तो क्या, व्हाट ऑल थिंग्स, मतलब आई नो यू आर द रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस बिकॉज़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप फ्रॉम लास्ट 5 years. नहीं, आई एम अ राइट पर्सन बिकॉज़ दैट इज व्हाई आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप. आई नो थिंग्स. या, आई सी. सो यार फर्स्ट तो आप अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को, ठीक है। ये सब बोलते हैं, बहुत कॉमन आंसर है, बट अंडरस्टैंड ऐसे नहीं करना है कि यार समझ रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को, बट टाइम दो ना। एक खुद का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए यार। एंड यू शुड बी रियल, ओके, रियल एज इन जो हो वही रहो सामने वाले के सामने। अब आजकल है ना, मैं ये वाली चीज़ देख रही हूँ, कुछ लोग शादियाँ कर रहे हैं,
बट वो रियल नहीं है, एक दूसरे के साथ में प्रिटेंड करते हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम द सेलिब्रिटीज ऐसा इन बिल्कुल जनरल? सेम नहीं, नहीं 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 नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए भी बोल अच्छा। रही हूँ। या Okay. वो लोग सेम नहीं रहते, कुछ ना कुछ उन्हें प्रिटेंड करना पड़ता है, बिकॉज समटाइम्स द अदर पर्सन डजंट अंडरस्टैंड यू वेल। जो आपको लगता है कि हाँ समझ रहा है, बट थोड़े टाइम बाद में ये चीज़ होती है यार, अगर बंदा या बंदी अपने दोस्तों के साथ में हैंग आउट नहीं कर पा रहा है एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के बाद में, आपके साथ 3 से 4 साल रिलेशनशिप में है या शादी हो गई, तो वाउंड थोड़ा कर दोगे उसको। मतलब क्या मम्मी पापा भी नहीं करते आजकल ये चीज़ यार, तो वो वाली चीज़ करते हैं लोग, वो चीज़ कोशिश करते हैं। मैं भी करती थी, ऐसा नहीं बोल रही मैं, बट एक राइट समझने लग जाते हो आप, जो कि कई बार होता भी है, बट एक लिमिट में होना चाहिए यार। हाँ, उसको everything उसका should be in टाइम limit. दो, हाँ. एटलीस्ट वो बंदा आपके सामने सच बोल के जा सके। तो ये वाली चीज़ें नहीं चलती हैं लोगों के साथ, रिलेशनशिप नहीं चल पाते हैं। और रिस्पेक्ट तो है ही सबसे ज़्यादा, और ये नहीं बोल रही हूँ मैं, लड़कियों को भी करनी चाहिए, लड़कियाँ नहीं करती हैं बहुत सारे रिलेशनशिप्स में, तो वो चीज़ भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये चीज़ सिर्फ लड़कों के साथ में है। आपके फ्रेंड्स के से किसी है फ्रेंड सर्कल में शादी हुई है अभी तक? ऑलमोस्ट सबकी सबकी? बट यार फिर हाउ डू यू कीप अप विद ऑल दिस कि यार तो क्या सबकी हुआ, लाइफ चेंज मैं हो तो जाती है? अभी ऐसा है कि सोच भी नहीं पा रही हूँ इस बारे में। मतलब कैसे? नहीं सोच पा रही हूँ, शायद तक करूँ भी नहीं। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा मैं, तो- बट इन जनरल ऐसा होता है ना कि यार जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में अब लोगों की एक दो शादी होने लोग स्टार्ट बचे हो हुए गई। हैं। अच्छा, तो उनके साथ हैंग आउट कर लेते हो वो चीज़? नहीं, बट वो शादी वाले लोगों के साथ में भी कर लेती हूँ यार मैं। ऐसे लाइफ चेंज नहीं होती कि एक दूसरे प्रायोरिटी चेंज हो गई, यार हम तो नहीं आएंगे बहाने? उस टाइम पे हुई थी बस। अच्छा, but फिर अभी वो नॉर्मल हो गया, अब नॉर्मल सब हो गया कुछ, कि भाई yes, जिंदगी भी जीनी है yes, यार, कब तक yes, हाँ, एक दूसरे की लाइफ में रहेंगे ऐसा। वैसा। ओके, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इनफिडेलिटी? अभी की जो जनरेशन है लाइक जेन ज़ी एंड यू नो, दे फाइंड इट वेरी कूल टू हैव मल्टीपल पार्टनर्स और लाइक cheating on their partners in their relationship, या फिर especially in boys, I don't know about girls, but especially in boys, अगर किसी बंदे की multiple girlfriends है, if he's seeing multiple girls at the same time, then उसकी हाँ they're playing it cool, ऐसा alpha feel करेंगे ग्रुप के अंदर, and eventually you don't realize, but 3-4 साल बाद आपकी वो हैबिट हो जाती है to you know just pass and jump onto another person, and you can't build a healthy relationship with that one person. ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ कूल बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को लगती है, यस वो दिखते हैं मुझे लोग, ठीक है, बट नहीं है यार कूल। अगेन टॉक्सिक हैं ये लोग, ठीक है। सो चीटिंग इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, राइट? सो ये आप डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे हो सामने वाले को, खुद की भी आई फील, खुद की भी, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो। आजकल यही चीज़ नहीं हो रही है रिलेशनशिप्स में कि आप बात नहीं करते। कॉन्वर्सेशन, हाँ, कम्युनिकेशन इज द राइट वर्ड। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप, मतलब पार्ट है ही नहीं वो शायद तक, बात ही नहीं है। मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव टाइम इन चीज़ों के लिए। सो यहाँ पे लैग कर जाते हैं, और इसलिए प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन मतलब कम्युनिकेशन इज़ अ पाथ, आई गेस। सो वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो चीज़ करोगे ना बैठ के, तो चीज़ें आधी से ज़्यादा सॉल्व हो ही जाएंगी। और अगर नहीं ठीक लग रहा है रिलेशनशिप में कुछ भी, तो जाके बात करो, एंड इट। देयर इज़ नो नीड टू ड्रैग इट, या एंड चीट करने की तो नीड ही नहीं है यार।